स्वागत है आप लोग अफसर सर्कल में। आज हम जो है बीएसएससी इंटर स्तरीय जो एग्ज़ाम अभी फॉर्म फिलअप हो रहा है, जो एग्ज़ाम होने वाला है, इसका पीआईक्यू सेट लेके आए। इस पीआईक्यू को आपको जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को अच्छे से एक एक क्वेश्चन को देखना है। और आपका 2011 से लेके अब तक जितना पीआईक्यू हुआ है सारा पीआईक्यू हम करवा देंगे। ठीक है, टोटल पीआईक्यू कितना हुआ है बता देते हैं अभी आपको। देखिए 2011 में हुआ है एक पेपर, 2013 में 2 पेपर है, 15 में 2 पेपर है, ठीक है, फिर 16 में है, फिर 2 पेपर, 17 में 2 पेपर है, और 17 के बाद 18 में हुआ था 4 पेपर, ठीक है, और फिर 20 में 2 पेपर है, और फिर 22 में 2 पेपर है। तो इतने जो हैं मतलब ये वाला ग्रेजुएशन वाला भी हम ले लिए हैं, इतने पेपर 18 टोटल पेपर हो जाते हैं। 18 सेट आपका समझने के बाद आप समझ सकते हैं कि बीएसएससी का मूड क्या होता है। मतलब 18 अगर पीआईक्यू क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेट लगा लेते हैं तो आपको अंदाज़ा आ जाएगा कि हमको इस लेवल के क्वेश्चन को पढ़ना है, इतना मैथ इतना रीजनिंग इस लेवल का होगा। ठीक है, तो बिना देर किए हुए चलते हैं इस सेट के पहले क्वेश्चन की तरफ। देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका दिया गया है 1 नंबर कि नीचे दिए गए विकल्प में से सही संबंधित संख्या का अक्षर का चयन करें। ठीक है, देखिए मैथ रीजनिंग भी हम शॉर्टकट में सॉल्व करेंगे, ऐसा नहीं कि बहुत लंबा करेंगे, शॉर्टकट में करेंगे सॉल्व, और आपको बस सिर्फ उसको देखते रहना है। ठीक है, क्वेश्चन ऑटोमेटिक यहाँ पे जो है आप सिर्फ देखते रहेंगे और आपके सामने हम क्वेश्चन बना के निकल जाएंगे। ठीक है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि GE5 है और IG जो है वो आपका दिया है कितना, पूछ रहा है कि कितना होगा। तो जी का नंबर कितना है, जी का वर्णमाला में देखिएगा तो 7 नंबर है। ठीक है, और ई का नंबर कितना है 5। अब यहाँ रिजल्ट 5 आ रहा है तो क्या कर सकते हैं 7 गुना 5 35। अब 35 को कितना से डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा, 7 से डिवाइड करेंगे तो यानी दोनों को मल्टीप्लाई करके पहले वाले से भाग दे रहे हैं। ठीक है, अब IG देखना है तो आई का होता है 9 और जी का कितना होता है 7। तो 9 और 7 को गुना कर 9 7 63 यानी 63 आया ना, 9 7 63 63 आ गया, 9 गुना 7 करके 63 आ गया। अब इसको डिवाइड करना है तो डिवाइड देखिए इसमें क्या था, जी कितना था 7 और ई कितना था 5, डिवाइड कितना से किए थे 7 से। ठीक है, तब ना आया था 5 आउटपुट की तरफ में। तो IG में 9 7 63 हुआ, कितना से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 7 से किए थे, यहाँ 7 से कर दीजिए तो 7 7 कट जाएगा तो फाइनल कितना आएगा 9 आएगा। तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा D। तो अब पता चल गया होगा इसका आंसर D कैसे पता चला। चलिए आगे सेकंड नंबर जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा अभी ब्लर हो रहा है, ठीक है ठीक हो जाएगा। शल्य क्रिया में पट्टियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो जो आप जैसे मानिए एक्सीडेंट कर जाते हैं तो आपका हाथ टूट गया, पैर टूट गया, किसी का भी टूट जाता है, आप तो एग्जाम्पल दे दिए, तो हाथ में प्लास्टर होता है, उसमें क्या लगता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस लगता है, लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑप्शन में ही नहीं दिया गया था। कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड, एल्युमिनियम सल्फेट और कैल्शियम फॉस्फेट दिया गया, ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको पता होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होगा CaSO4 का CaSO4 इंटू ½ H2O होता है। ठीक है, ये होता है ना प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र। इसका नाम क्या होता है तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। तो कैल्शियम सल्फेट होता है नाम। तो बताइए कैल्शियम सल्फेट कहाँ है A नंबर ऑप्शन में, बस हो गया। तो देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस भी नहीं लिखा ना सूत्र लिखा, नाम क्या दे रहा है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही बोला जाता है CaSO4 इंटू ½ H2O को। तो ये शल्य क्रिया में आपका यूज किया जाता है। 3 नंबर क्वेश्चन है कि 10 देखिए 10 संख्या का औसत 8 है, यदि प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाए तो नई संख्या का सेट का औसत क्या होगा। अब इस प्रकार का क्वेश्चन बनाने के लिए तो एक लाइन में हम बना देंगे, लेकिन देखिए 10 संख्या का औसत है 8, ठीक है, तो अगर 10 संख्या का औसत है टोटल कितने हो जाएगा, 10 गुना 8 करेंगे 80 आ जाएगा मान लीजिए। ठीक है, 10 संख्या का औसत 8 है, 80 हो गया। यदि प्रत्येक संख्या को 14 से गुना करें और ये हर संख्या जो है उसको हम 14 से गुना कर रहे थे, तो कह रहा है तब एक नई संख्या का सेट क्या होगा। तो ये नई संख्या का सेट का औसत ही पूछ रहा है लास्ट में जाके। तो हर को 14 से गुना करेंगे या फिर 14 से डिवाइड करेंगे तो 14 तो कट ही जाएगा ना, 14 कट जाएगा, लेकिन एक 14 बच जाएगा। ठीक है, देखिए फिर से समझिए, अपना ही समझे होंगे कि 10 संख्या का औसत 8 है, ऐसे दिया। एक सेकंड के लिए सोचिए कि एक संख्या x है, x + 2 है, ऐसे करके कुछ सोच लीजिए। तो इसमें भी अब कह रहा है प्रत्येक संख्या में 14 से गुना किया जाए तो ये 14x हो जाएगा, 14, तो सब में 14 कॉमन हो जाएगा ना, सब में 14 होगा तो 14 कॉमन हो जाएगा। और कह रहा है इसका औसत 8 है, तो इस सब का जो है ये औसत 8 है, टोटल का औसत पूछेगा 14 गुना 8 कर देंगे डायरेक्ट, यानी 14 8 72 से, समझे। यानी 10 संख्या का औसत 8 दिया है, कह रहा यदि प्रत्येक में 14 से गुना कर दिया जाए तो नई संख्या का सेट का औसत क्या होगा। तो सीधे आपको औसत में क्या करना है, प्रत्येक जो संख्या जिसे गुना और उससे गुना कर देना, 14 8 बोलो तो 112 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझेंगे तो कमेंट कीजिएगा, ठीक है हम समझा देंगे फिर से। अब देखिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि प्रत्येक पंचवर्षीय योजना, किस पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य
तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था, तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि था। कौन सी पंचवर्षीय योजना का जो है ये लक्ष्य रखा गया था? तो आपको पता होगा 11वीं पंचवर्षीय योजना जो थी, ऑप्शन सी दिख रहा है, 11वीं पंचवर्षीय योजना, इसका लक्ष्य था तीव्र और अधिक समावेशी वृद्धि। ये कब से कब तक चला था? तो 2007 से 12 तक कैमी 11वीं पंचवर्षीय योजना चली थी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, भारत में किस राज्य में साक्षरता दर न्यूनतम है? तो आपको कंफर्म पता होगा कि बिहार की साक्षरता दर सबसे कम है, सबसे अधिक किसका है? तो केरल का है। किसका है? केरल का। अब तीनों देख लेते हैं कि बिहार का कितना प्रतिशत है। इस बार बीपीएससी महिला वाला पूछा था 51.5%। अगर कह दे कि बिहार की साक्षरता दर समानता कितना है, तो अगर औसत में पूछ रहा है तो 63.82, ठीक है, यानी बिहार का कितना होगा? तो 63.82, ठीक है, ये हो जाएगा। सबसे ज़्यादा किसका साक्षरता दर बताएं हम? केरल का। केरल का पूछ दे तो कितना होगा बताइए, तो कितना परसेंट? 93.91, इतना प्रतिशत साक्षरता दर है। तो भारत की किस राज्य की साक्षरता दर कितना पता चला? सबसे ज़्यादा केरल का 93.91, सबसे कम बिहार का 63.82, ठीक है, कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। 6 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। कह रहा है एक्स वाई का भाई है, वाई जेड का पिता है, जेड और डब्लू बहनें हैं, तो डब्लू और एक्स से कैसे रिलेट कर रहा है? यानी ब्लड रिलेशन क्वेश्चन दिया। देखिए कह रहा है, क्वेश्चन गौर से सुनिएगा कि जेड और डब्लू क्या है? बहनें, मतलब 2 लड़की है, जेड और डब्लू, जेड एंड डब्लू क्या है? लड़कियाँ, ये तो पता चला। अब देखिए, और जेड का पिता, यानी जेड का पिता वाई दिया है, वाई है, तो जब जेड का पिता वाई है, इसका मतलब जेड और डब्लू दोनों बहन है, तो इसका फादर कौन हो जाएगा? वाई, फादर एफ दिए हैं, एफ से समझ में आ जाएगा, फादर वाई हो, यानी पिता है। नहीं, पिता नहीं, माँ भी हो सकती है, नहीं पिता ही दिया है ना, जेड का पिता वाई है, ठीक है। तो जेड और डब्लू ये दोनों बहनें हैं, इसका पिताजी जो हैं, पिताजी वो कौन है? आपके वाई हैं। यहाँ तक में कोई दिक्कत है? और देखिए कह रहा है यहाँ पे कि वाई का भाई है एक्स, ठीक है, तो ये जो वाई है यानी ये दोनों का जो पिता है उसका भाई है, ठीक है, भाई, उसका नाम क्या है? एक्स। क्या नाम है? एक्स। अब आपको पूछ रहा है डब्लू और एक्स कैसे संबंध है, यानी डब्लू और एक्स कैसे संबंध है? चच्ची भतीजी नहीं है? बताइए, भतीजी होगी कि नहीं होगी? तो एकदम कंफर्म आंसर आपका क्या हो जाएगा? भतीजी, यानी डब्लू जो है एक्स का भतीजी है। वही क्वेश्चन हमसे पूछा था कि डब्लू एक्स से कैसे संबंधित है, तो भतीजी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में हीराकुंड बांध अवस्थित है? हीराकुंड बांध किस राज्य में हो जाएगा? आप लोगों को पता होगा हीराकुंड बांध उड़ीसा में पड़ता है। और हीराकुंड बांध के बारे में 3 फैक्ट बताएंगे, भी सुनिएगा अच्छे तरीक़ा से। ये पहले तो महानदी पे है। किस नदी पे है? महानदी। और सुनते जाइए, अभी एक नंबर याद रखिए कि हीराकुंड बांध किस नदी पे? महानदी पे। दूसरा का महानदी में कहाँ? तो संबलपुर पड़ता है, उड़ीसा के संबलपुर में महानदी पे, ठीक। चलिए ये बना कब था? तो ये जो है 1947 से लेके 1947 से बनना शुरू हुआ और 1987 लिख रहे हैं, यानी महानदी के बाद आपको ध्यान रखना है 1947 से 57 तक, ठीक है, कितना तक? 57 तक में निर्मित हुआ था ये, ठीक है, ये बांध। और बताइए 1947 में भारत को आज़ादी मिली, तो इसका मतलब ये जो परियोजना था भारत की कैमी बहुउद्देशीय परियोजना होगी? तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना। क्वेश्चन आएगा भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना कौन है? तो हीराकुंड बांध परियोजना, ध्यान रखना है, ठीक है। और भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध अगर कहे तो यही होगा, भारत का सबसे लंबा मिट्टी का बांध तो हीराकुंद बांध, ठीक है। तो देखिए कितने चीज़ याद कर ली इसमें, देखिए फिर से गौर कीजिए, एक चीज़ हम बता देते हैं फिर से कि हीराकुंड बांध जो है कहाँ है? तो हीराकुंड बांध उड़ीसा में है। किस नदी पे है? तो महानदी पे है, ठीक है। किस जिला में है? तो संबलपुर जिला के पास है। कब से कब तक बना? तो 1947 से 57 तक, ठीक है। और ये भारत की कैमी बहुउद्देशीय परियोजना है? तो पहली बहुउद्देशीय परियोजना है। और भारत की सबसे लंबी मिट्टी की बांध है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं। ये भी जान लीजिए इसकी लंबाई कितनी है। इसकी लंबाई 25.8 किलोमीटर। कितना किलोमीटर? 25.8 किलोमीटर हीराकुंड बांध का। सब चीज़ लिख लीजिए कॉपी पे आप, ठीक है। ये जो है वीडियो रोक रोक के लिख लीजिए एक एक चीज़।
किस देश ने महिला हॉकी एशिया कप 2017 जीता था? ये करंट है, बताइए, करंट बताने की ज़रूरत है नहीं है, लेकिन आप याद कर सकते हैं कि इसको भारत ही जीता था, ठीक है, भारत ही इसको जीता था, लेकिन करंट है, इसको नहीं याद रखेंगे फिर भी चलेगा, ठीक ना। चलिए, आपका 9 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। 9 नंबर क्वेश्चन कि 13 संख्या का औसत 38 है यदि प्रथम 7 संख्या का औसत 36 और अंतिम 7 संख्या का औसत 40 है, यानी मान लीजिए इधर से 7 गो, इधर से 7 गो, ठीक है। अब इधरों 7 गो, इधर 7 गो, 7 जोड़ेंगे 14 आ जाएगा, लेकिन कह रहा है टोटल संख्या 13 ही है। इसका मतलब है कि एक संख्या 2 बार आ रहा है। अब समझ गए ना। तो पहले कह रहा है प्रथम 13 संख्या का 38 है, ठीक है। अब प्रथम 7 संख्या का 36, तो आप 36 गुना 7 कर सकते हैं। अब प्लस अंतिम 7 संख्या का औसत 40 है, तो 7 गुना 40 कर सकते हैं, ठीक है। अब दोनों को कैलकुलेट करके निकाल लीजिए, ठीक है। 7 गुना 36 है, 7 गुना 40, ठीक है। और ये जो आपका दिया है 13 संख्या का गुना 38 है, तो ये अब टोटल नंबर आपका पता चल जाएगा। 13 गुना 38 जब करेंगे आप, 13 गुना 38, अब यहाँ से टोटल नंबर आप निकाल सकते हैं। तो कितना आ रहा है देखिए, ये 13 गुना 38 करेंगे तो आपका 494 आएगा। कितना आएगा? 494, ठीक है। 494 आ गया। थोड़ा सा भी अच्छा से नहीं लिखा रहा है। 36 गुना 7 अगर करेंगे तो आएगा 252, थोड़ा बड़ा लिखना पड़ेगा, 252। और प्लस 7 गुना 40 अगर करेंगे तो कितना आएगा? 7 चौक 28, 280 आएगा। अब ये दोनों को जोड़ दीजिए, 752 और 780, 252 और 280 को अगर जोड़ते हैं तो आपका 532 आता है। कितना आता है? 532। अब आपको पता चल गया होगा कि एक ऐसी संख्या है जो इसमें एक बार है, वही संख्या इसमें 2 बार है। वही संख्या के यहाँ पूछ रहा था, 7वां संख्या, बीच वाला संख्या इसमें 2 बार लिखाया गया, मतलब एक बार एक्स्ट्रा है, इसमें एक बार एक्स्ट्रा नहीं है। तो बस इसमें से इसको घटा देंगे, 7वीं संख्या निकल जाएगा ना। तब आपको क्या करना है? 532 माइनस कितना? 494। बस ये तो फास्ट होता है, अभी हम आपको स्लो कर रहे हैं, इसका मतलब कि समझाने के लिए। 38 इसका आंसर हो जाएगा। खुद से बनाएंगे तो सीधे तुरंत 7 गुना 36 7 गुना 40, बस 13 गुना 38 माइनस हुआ आपका आंसर। अब देखिए, ये जो क्वेश्चन आपको स्क्रीन पे दिख रहा है, तरंग ऊर्जा आधारित प्रथम संयंत्र कहाँ स्थापित किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन ये। तरंग ऊर्जा आधारित पहला संयंत्र जो है कहाँ स्थापित किया गया था? तिरुवनंतपुरम में स्थापित किया गया था। कहाँ किया गया था? तिरुवनंतपुरम। भारत में तरंग ऊर्जा अनुसंधान की शुरुआत 1983 में किया गया है। ध्यान रखिएगा, कब किया गया था? भारत में तरंग ऊर्जा अनुसंधान की शुरुआत अगर पूछे कब किया गया था तो 1983 बताना आप लोगों को, ठीक है। हम जो जो बोलेंगे उसको भी याद रखना, ठीक ना। और इसमें मेन काम कौन कर रहा था? तो IIT मद्रास कर रहा था। इस पर कौन काम कर रहा था? IIT मद्रास। मद्रास तो आपको हमेशा याद रहता है। किस पे कर रहा है? तरंग ऊर्जा आधारित संयंत्र बनाने पे 1983 में शुरू किया है IIT मद्रास ही काम। ये काम सफल कब हुआ? तो ध्यान रखना है 1991 में, 1991 में ये काम जो है सफल हुआ। 1991 में कब हुआ सफल? 1991 में 150 किलोवाट का जो है पायलट वेव एनर्जी संयंत्र स्थापना हुआ था। और ये दुनिया का पहला वेव मतलब तरंग बिजली संयंत्र था। ध्यान रखना है, जो आइसोलेटिंग वाटर कॉलम तकनीकी पर काम कर रहा था। ऐसा नहीं कि पहला ही था, मतलब आइसोलेटिंग वाटर कॉलम, इसको OWC बोलते हैं, इस पर आधारित पहला ही संयंत्र था। तो आपको तरंग ऊर्जा आधारित संयंत्र कहाँ स्थापित किया? तिरुवनंतपुरम में। IIT मद्रास इस पर काम किया था। 1983 से 1991 तक में सफल किया गया, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 11। दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? देखिए, इसलिए डिटेल बताते हैं कि आपको इस चीज़ का पूरा नॉलेज रहे कि क्वेश्चन कहाँ से फॉर्म हो रहा है, ठीक है, किस एंगल से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो ये आपको पता होगा, अगर आप 18 सेट आप ऐसा कर लेते हैं जो PIQ है तो 110% है कि 25 से 30 क्वेश्चन तो आप प्लस पॉइंट रहेंगे सबसे, ठीक है। ये जो सार्वजनिक दीनबंधु सार्वजनिक सभा है, तो ये दीनबंधु सार्वजनिक सभा हम जो बता रहे थे कि 18 सेट आपका जो है 18 सेट अगर आप लगा देते हैं तो 25 से 30 क्वेश्चन तो आपका ऑटोमेटिक सही होगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का। अगर आप मानिए कि आपको इस क्षेत्र का अनुभव नहीं है कि क्वेश्चन कैसे आता है, किस तरीके से हमको पढ़ना चाहिए, क्या सॉल्व करना है, GK में आप सीधे उठा के हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, सीधे पॉलिटी पढ़ रहे, अरे क्वेश्चन तो देख ले फॉर्म कैसे किया गया। 18 बार आपको मतलब कि एग्जामिनर क्वेश्चन बनाया, उस क्वेश्चन को आप पढ़ के अब फिर आप तैयारी करेंगे तो आपका किस लेवल कहाँ होगा, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ आप समझ जाएंगे क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, ठीक है।
कंपटीशन में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है कि क्या नहीं पढ़ना है ये जानना। पढ़ना तो सबको पता है कि हिस्ट्री पढ़ना, पॉलिटी पढ़ना, ज्योग्राफी पढ़ना, इकोनॉमिक्स पढ़ना, करंट पढ़ना, साइंस पढ़ना, क्या नहीं पढ़ना है ये ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब आप ये समझें क्या नहीं पढ़ना है तो ऑटोमेटिक आपका रिजल्ट होने लगेगा। तो ये 18 सेट आपको यही करेगा, आपको बता देगा कि ये सब चीज़ छोड़ दो, मात्र ये पढ़ो, मात्र ये पढ़ो। तो मात्र ये के लिए आपको क्या करना है, अभी 18 सेट कंटिन्यू आपको देखनी है। ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, देखिए दीनबंधु सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना आप दिमाग लगाइए कौन किया था, बी आर अम्बेडकर, गोपाल कृष्ण गोखले, महादेव गोविंद नारायण या ज्योतिबा फूले। सही आंसर इसका क्या हो जाएगा, ज्योतिबा फूले किए थे। कब किए थे स्थापना, तो 1884 में। कब किए थे, 1884 में, ध्यान रखना है, ठीक है। क्यों किए थे, तो महिला शिक्षा को लेकर इन्होंने किए थे, पिछड़े वर्ग की महिलाओं को लेकर, ठीक है। अगर एक और है, सत्यशोधक समाज की स्थापना 1873 में इन्हीं के द्वारा किया गया था। 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना ज्योतिबा फूले ही किए थे। और दीनबंधु सार्वजनिक सभा की स्थापना 1884 में। दो चीज़, ये दोनों को दोनों आप याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिख रहा होगा, कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर। एक अच्छा क्वेश्चन है। कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर एक किताब है, ये किसके द्वारा लिखा गया था, और बहुत ही पॉपुलर व्यक्ति है, अमर्त्य सेन का नाम आपको पता होगा। अमर्त्य सेन द्वारा लिखा गया था। ये 1970 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ था, 1970 में प्रकाशित हुआ था। ये क्या दिखाए थे इसमें कि अर्थशास्त्री ये थे अमर्त्य सेन, तो अर्थशास्त्र और नैतिकता के बीच के संबंधों को दिखा रहे थे कि अर्थशास्त्र और नैतिकता जो है ये दोनों कैसे एक दूसरे को रिलेट करता है, ठीक है। तो ये कलेक्शन चॉइस एंड सोशल वेलफेयर बुक है, अमर्त्य सेन की, 1970 में प्रकाशित हुई है। अब देखिए ये जो दिख रहा है, इंडिया विजन 2020 किसने तैयार किया था, इंडिया विजन 2020 जो है तैयार किस व्यक्ति ने किया था, तो ये एक समिति था, ठीक है। उस समिति के जो है अध्यक्ष थे, जिसका नाम था SP गुप्ता, यानी श्याम प्रसाद गुप्ता, ठीक है। ये SP गुप्ता के द्वारा है इंडिया विजन 2020 तैयार किया गया था, ठीक है, ध्यान रखना। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है। 14 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, नीचे दिए गए विकल्प में बीमेल शब्द को छांटे, मतलब जो मेल नहीं खाता। अब देखिए दो आंसर मारेंगे, कुछ लोग कहेंगे इसमें टमाटर होगा और कुछ लोग क्या कहेंगे, आलू होगा। देखिए बताइए क्या होगा, देखिए कहिएगा मूली और गाजर जो है जड़ है, ठीक है। आप बहुत लोग ये सोच लेंगे, ठीक है। और आलू एक तना है तो आलू मार देते हैं, तो ऐसे मारिएगा तो टमाटर फल है। अब क्या मारिएगा, लीजिए टमाटर फल हो गया, ये तना हो गया, ये दोनों जड़ हो गया। तो आंसर एक छांटना है, दो तो आंसर मार नहीं सकते। तब इस आधार पे नहीं मारेंगे, इस आधार पे नहीं मारेंगे तो किस आधार पे मारेंगे, देखिए मूली, गाजर और आलू सब ज़मीन के अंदर होता है, ठीक है, और टमाटर ज़मीन के बाहर फरता है। तो ये आंसर क्या हो जाएगा, टमाटर। चलिए मदर टेरेसा अवार्ड 2017 किसको दिया गया था, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं, लेकिन आप ध्यान रखिए UNHRC, ठीक है, UNHCR को दिया गया था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन अब है संगम योजना, बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है और ये प्रतियोगिता दर्पण में हमेशा रहता था। संगम योजना, तो ये संगम योजना किससे संबंधित है, तो संगम योजना आपके जो विकलांग होते हैं, ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में जो विकलांग होते हैं उससे संबंधित था। ग्रामीण क्षेत्र में विकलांगों से संबंधित योजना का नाम क्या था, संगम योजना, ध्यान रखना है, ठीक है। और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जितने विकलांग थे उनको लिए संगठित करके उनको आर्थिक गतिविधि पूरा करने के लिए 15,000 रुपया का सहायता दिया जाता था। इसके था संगम योजना का था। कितना सहायता, रुपया अगर कभी पूछ देते 15,000, ध्यान रखना आपको, ठीक है। हम भविष्य की बात भी बताते चलते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा सा होता है जो चीज़ एक्स्ट्रा है उसको बता दिया जाए ताकि ठीक रहेगा। देखिए ये बहुत ही अच्छा मैथ है, आसानी से बन जाएगा, कोई इसमें समस्या की बातें नहीं। देखिए 5 3 बार लिखा है तो इसका मतलब 1 क्यू इसको कर सकते हैं, 5 का क्यू 1 क्यू। अब देखिए यहाँ पर है 3 है, 2 बार 5 है, फिर 6 है, ये 2 दे दिया ना, ठीक है। फिर देखिए 3 गुना 5 गुना डबल 6 है और फिर ट्रिपल 6 है। तो ये है 6, इसको A मान लेते हैं, इसको B मान लेते हैं, तो B क्यू हो गया, A क्यू और B क्यू हो गया। अगर A प्लस B का होल क्यू का सूत्र आप पढ़े होंगे तो क्या होता है सूत्र, A प्लस B, इसका होल क्यू का सूत्र आप लोग पढ़े होंगे तो क्या होता है, E क्यू, याद है ना सूत्र, A क्यू प्लस 3AB प्लस क्या होता है 3AB प्लस कह रहे 3AB इंटू A प्लस B इंटू B क्यू, ये होता है ना बी क्यू, ये हो गया। ये इसका पूरा सूत्र होता है, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर ए क्यू प्लस 3AB इंटू ए प्लस बी क्यू, ये इसका सूत्र हो जाता है पूरा। तो देखिए अब यहाँ पे मिठाई है तो ए क्यू, ये आपको लग रहा है ए क्यू, ठीक है। 3AB हमको ये लाना था। अब ये और ये इसमें कॉमन जब लेंगे ना ये दोनों में, तब अपने आप आपका 3 बाहर आ जाएगा और AB कॉमन आ जाएगा, यानी 5 और 6 कॉमन आ जाएगा और फिर 5 और 6 प्लस में आ जाएगा। करके देखिए ना, इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, फिर से मुड़ा देते हैं। देखिए इसमें भी 3 है, इसमें भी 3 है, 3 कॉमन आ गया, ठीक है।
अब इसमें भी 5 है, देखिए इसमें भी 5 है, इसमें भी 6 है और इसमें भी 6 है, ठीक है। अब देखिए इसमें एक 5 है, इसमें है नहीं है, इसमें एक 6 है, उसमें है नहीं है, तो ऑटोमेटिक पता चल गया कि ये दोनों जो सेंटर वाला है, ये दो इसमें अगर कॉमन लेते हैं तो क्या कॉमन आता है 3, ठीक है 5, 3 इंटू 5 इंटू 6 और बच के आ जाता है 5 + 6, यानी अब ये 5 ए हो गया और ये बी हो गया। अब समझ में आ गया, यहाँ 6 का क्यू हो गया और यहाँ जो है आपका 5 का क्यू हो गया। तब ऑटोमेटिक आपका ए क्यू + 3ab इंटू ए + बी + बी क्यू, यानी ए + बी का यानी 5 + 6 का क्या आ गया क्यू आ गया। 5 6 11 होता है, 11 का क्यू 11 है 121 होता है। देख लीजिए कैसे क्वेश्चन बना, आपको समझाने के लिए इतना हम कर रहे हैं। 121 होता है, फिर 11 से गुना करेंगे 1 2 1 1 2 1, कितना आंसर आएगा देख लीजिए 1 3 3 1, आंसर आपका बी दिख रहा होगा, ठीक है। तो आपको समझाने के लिए इतना प्रोसेस किया गया ताकि एक एक स्टेप आपको समझ में आए कि कैसे जुड़ा कैसे घटा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है 4 6 8 9 10 11 12 14। अब इसमें कह रहा है गलत संख्या को चुनिए, ठीक है। देखिए मैथ्स है इसीलिए आप पॉज कर करके आराम से देखेंगे, ऐसा नहीं है कि हर क्वेश्चन आपको तुरंत समझ में आ जाए, ठीक है, हम जैसे समझा रहे होते, क्योंकि हर आदमी का मैथ और रीजनिंग पढ़ने का मूड अलग होता है, ठीक है। तो हम थोड़ा सा थ्योरेटिकल ज़्यादा पढ़ते हैं इसलिए समस्या हो सकती है, क्योंकि हम ट्रिक और ये क्या बोलते हैं सूत्र बहुत कम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन में, इसीलिए। अब देखिए 4 6 8 9 10 11 12 14 सब दिया है, आपको ये चारे गो पे चर्चा करना है क्योंकि चारे में एक आंसर माना है। तो बताइए 4 6 8 9, 8 तक तो कोई दिखते नहीं है, यानी 9 आपको देखिए चर्चा किस पे करना है 9 पे 10 पे 11 पे 12 पे, यही चार गो में कोई एक गलत है। तो बताइए 4 2 6 2 8 2 10 अगर करते तो फिर 12 यानी 9 11 दोनों गलत हो रहा है, फिर 14, तो एक आंसर लेना था, ले नहीं सकते हैं। चलिए दूसरा तरीका अपनाते हैं 4 6 8 9 10 11 12 सब में भाग लीजिए, इस सब में किसी न किसी से भाग लग रहा है, 11 में किसी से भाग लगेगा, अभाज्य संख्या 11, इसका आंसर 11 हो जाएगा। 11 एक अभाज्य संख्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मेंडलीफ की आवर्त सारणी में जो ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहते हैं? आवर्त सारणी आप देखे होंगे ऐसे है, ऐसे ना आवर्त सारणी, ऐसे ना आवर्त सारणी। तो ये जो आपको दिख रहा है ये श्रेणी, और ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, तो ये जो श्रेणी है ऐसे वाला, ये जो खड़ी वाली लाइन है इसको हम लोग बोलते हैं वर्ग। क्या बोलते हैं? वर्ग। हमको यही पूछ रहा था ऊर्ध्वाधर को क्या बोलते हैं, तो वर्ग बोलते हैं। कहीं कोई दिक्कत है? चलिए, और ये जो सोया हो रहा था इसको क्या बोलते हैं, तो इसको आवर्त बोलते हैं, ठीक है। चलिए अब ये जो क्वेश्चन आपके क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख रहा है कि निश्चित कोड भाषा में पूमा को रॉस लिखा है, तो इसी प्रकार इस कोड भाषा में लैजिक क्या। अच्छा चलिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, इस टाइप के क्वेश्चन आपको पता होता है कि कितना प्लस और कितना माइनस हुआ, ये चीज़ देखना है, ठीक है। तो प्लस और माइनस आपको चेक करना, पी से आर बना है तो पी के बाद होता है क्यू और फिर आर, यानी +2 हुआ है, यानी पी ये क्या है, ये +2 है। फिर देखिए यू में देखिए यू के बाद क्या है, भी डब्लू, ठीक है, तो यही +2 यहाँ भी दिख रहा है आपको। एम के बाद देखिए NO, ये भी +2 है, यानी सब जगह +2 दे। ए के बाद C है यानी +2 है, यानी तीनों में +2 है, तो इसमें भी आपको +2 करना है। एल में +2 की जगह क्या आ जाएगा, एल के बाद M और उसके बाद N आएगा, यानी N होना है। उसके बाद ए के बाद 2 की जगह +C आएगा, जेड के बाद +2 कीजिएगा तो जेड के बाद क्या होता है ए और फिर बी, तो बी आएगा। वाई के बाद +2 कीजिएगा, वाई के बाद एक्स वाई, जेड जेड के बाद ए आएगा, तो ये आपका NCBA आ जाएगा। NCBA देखिए NCBA सी नंबर ऑप्शन है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, राकेश और मोहन का कुल वेतन 3000 रुपये है। राकेश अपने मासिक वेतन का 25% और मोहन 20% की बचत करता है। यदि उनकी कुल बचत 700 रुपया है तो राकेश का वेतन क्या है? देखिए राकेश और मोहन दोनों का वेतन कह रहा है 3000। क्वेश्चन में लॉजिक फंसा हुआ, ठीक है। अब एक के वेतन को आप मान लीजिए, पहले बचपन में माना कि मानते थे ना, माना कि फलना का वेतन X रुपया। अब यहाँ पे वाइट पेपर रहता ना, वाइट पेज रहता तो बहुत अच्छा रहता बनाने में, ठीक है। लेकिन पूरा का पूरा PDF है तो इसी पे हम बनाएंगे, आपको सिर्फ देखते जाना है, ठीक है। इस साइड में चलिए ये इस इसी करके समझ जाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या था, राकेश और मोहन का वेतन जो है 3000 रुपया है, तो एओ का वेतन आप X मान लीजिए, ठीक है। किसका वेतन X मानेंगे? मान लीजिए राकेश का वेतन, राकेश का वेतन जो है आर से राकेश है, राकेश का वेतन X है। जब राकेश का वेतन X होगा तो महेश का वेतन कितना होगा? सोचिए 3000 दोनों मिला के है 3000, अब -X हो जाएगा। यहाँ हम कोई दिक्कत है नहीं ना है। चलिए कह रहा है कि राकेश अपने वेतन का 25% है, मोहन अपने, अच्छा मोहन महेश का, तो मोहन 25 है, तो मोहन 20% बचत करता है। तो 25% बचत करता है मतलब पूरा वेतन का 25% 1/4 होगा, तो X/4 तब ना 25% हुआ।
प्लस ये पूरा अपना वेतन का 20% करता है, यानी 3000 अब माइनस एक्स अब बट्टा 20%, मतलब कि 20×5 होता है, यानी 5 से भाग देंगे तो 20% हो जाएगा। समझ गए? जो लोग नहीं समझे कैसे किए हैं तो ये हम टेलीग्राम पे अच्छा समझाएंगे, ठीक है, या कमेंट कीजिए नहीं समझे, हम समझा देंगे अच्छा से, ठीक है। तो x बट्टा 4 3000 माइनस वाई, ये जो वेतन है मोहन का उसके बट्टा 5 कर दिए। अब दोनों का बचत कह रहा है कितने रुपया है, तो दोनों मिला के 700 रुपया बचत है, 700 रुपया। अब इस समीकरण को आसानी से आप कैलकुलेट करेंगे, ये जो समीकरण आपको स्क्रीन पर ला दिए हैं और आपका आंसर आ जाएगा। कैसे? देखिए 4 5 20 हो जाएगा, ठीक है। अब ये 4 से भाग देंगे 5x हो जाएगा, 5x अब प्लस ये 4 से गुना कीजिएगा 12000 अब माइनस 4x हो जाएगा बट्टा 20 हो जाएगा, ठीक है। देखिए 1 सेकंड में कर देते हैं हम सारा का सारा। अभी कितना आया मेरा, कितना आया था, 5x प्लस 12000 अब माइनस 4x अब बट्टा 20 अब बराबर 7000, ठीक है, आ गया था ना। अब इसको इससे गुना करेंगे, ठीक है, 7 दूनी 14000 आ जाएगा। अब 5 में से 4 जाएगा, x आएगा, x बराबर इस 14, देखिए ना ईद है ना 2 20 इसका 7 है, तो 7 दूनी 14 नहीं हो जाएगा, 700 है, ध्यान रखिएगा 700 नहीं 700 है, तो 20 दूनी 14 हो जाएगा, ये 2 जीरो है, ये 3 जीरो 3 जीरो हो जाएगा, 14000 हो गया। और 14000 इधर प्लस में उधर जाएगा माइनस हो जाएगा 12000, जो 14 में से 12 जाएगा 2000 आ जाएगा। यानी राकेश का जो वेतन हम एक्स माने थे, राकेश का वेतन कितना है 2000 रुपया, पता चल गया राकेश का वेतन कितना है 2000 रुपया। क्वेश्चन में क्या पूछा गया था सो देखिए, राकेश का वेतन क्या है, तो बताइए राकेश का वेतन कितना आया 2000 आया। जो लोग को नहीं समझ में आ रहा बताइएगा, क्योंकि हम ऐसा ही धुदवा देते हैं क्वेश्चन ठीक है ना, बहुत स्लो बना रहे हैं आप लोग के चक्कर में। और ये जो संख्या दिया है कह रहा है कि इसके अगले जगह 8 9 और 125 के आगे क्या होगा, तो 8 और 9 दिया है। सोचिए तब किसी का ये दिख रहा है, कोई कुछ करके दिमाग लगे कि 8 और 9 को एक सीरियल बना ले हम, ठीक है, कोई दिमाग लगाइए, ठीक है। तो दिमाग आप लगाएंगे तो ये क्या है 8, ये 2 का क्यू है ना, और ये 9 क्या है तो 3 का स्क्वायर है, दिख रहा है ना। 125 क्या है तो 5 का क्यू हो जाएगा, यहाँ जैसे क्यू है तो यहाँ क्यू हो गया ना। और 2 के बाद जस्ट 1 + 3 था तो 5 के जस्ट प्लस 6 होता है, यहाँ स्क्वायर था तो यहाँ स्क्वायर दे देंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा आंसर, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा 36। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए कि आद्य इतिहास और फलना और इतिहास के बीच एक अवधि है। आदि इतिहास और डैश डैश और इतिहास के बीच की अवधि है जिसके लिए हमारे पास कम लिखित रिकॉर्ड है। यानी आधुनिक इतिहास में तो सब चीज़ लिखा हुआ है, ठीक है, लिखा हुआ। प्राग ऐतिहासिक काल का मध्य काल में लिखा हुआ है, ठीक है, पोस्ट इतिहास में लिखा। तो आगे प्राग ऐतिहासिक काल में कम लिखा हुआ रिकॉर्ड मिलता है, तो प्राग ऐतिहासिक इसका सही आंसर हो जाता है, ठीक है। स्क्रीन पे बड़ा लिख रहा है क्वेश्चन, चलिए कोई नहीं। तो अभी तक में जो है आप जो क्वेश्चन देखे हैं थोड़ा सा ये भी करंट है आपका, चलिए कोई नहीं, टेढ़ा फोटो खींचा गया है। क्वेश्चन है आपका कि फिरोज का जन्म 2 फरवरी 2015 को हुआ था, जबकि अवेश का जन्म 555 दिन बाद हुआ था, तो अवेश का जन्म किस तारीख को हुआ था। अच्छा ये तो रीजनिंग है, हम तो इसको ये समझ रखे थे क्या बोलते हैं करेंट, ठीक है, चलिए कुछ नहीं हो जाएगा। फिरोज का जन्म 2 जनवरी, देखिए क्वेश्चन समझिए, खाली 2 फरवरी 2015 को दिया है जन्म, ठीक। चलिए ये तो अब कंफर्म है ना। अगला करा, जबकि आवेश का जन्म 555 दिन बाद हुआ था। अभी 2 फरवरी 2005 में 555 दिन आपको ऐड करना है, इतना ही करना है, और जो ऐड होगा तो आपका नेक्स्ट डेट आपको निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समस्या तकलीफ नहीं ना। चलिए नहीं दिक्कत है तो अब आइए कि एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, आपको पता होगा कितने दिन होते हैं, तो 365 है, तो 2 फरवरी 2015 से 2 फरवरी 2015 है, ठीक है, 2015 और 2 फरवरी 2016 जब हम जाएंगे 2016 तो ये कितना दिन हो जाएगा 365 हो जाएगा। यानी 555 से 365 माइनस कीजिए तो 5 में से 5 जाएगा 0, और ये 5 में से 6 नहीं जाएगा 15, 15 में से 6 जाएगा 9, ठीक है, ये जाएगा 4, 4 में से 3 जाएगा 1, यानी 190 दिन और चाहिए, ठीक है। 365 से 55 माइनस सही हुआ है ना, खाली ये देख लीजिएगा, ठीक है। तो इतना दिन और हमको चाहिए, अरे नहीं, ठीक है, तो इतना दिन और चाहिए। अब चलिए तो 2 फरवरी 2016 तक हम आ चुके हैं। अब हम क्या करते हैं डेट बाय डेट चलते हैं। तो फरवरी जो है इसमें फरवरी में 2016 है, ध्यान रखना है, तो वो लीप ईयर है, यानी 29 दिन का है, 28 के बदला, तो 29 दिन का है, मतलब 2 फरवरी हो चुका है तो 27 दिन और है, प्लस मार्च 31 दिन का होता है, अप्रैल 30 दिन का होता है, 2016 में हम चल रहे हैं, ठीक है। अप्रैल 30 हुआ, मई 31 का, फिर जून 30 का,
तो फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया, और जुलाई फिर 31 का, ठीक है, 31 का हो गया। टोटल डेट जोड़िए तो कितना हो रहा है, एक सेकंड जी ऐड कर लेते हैं। हाँ देखिए 27 है, 31 है, 30 है, ये देखिए 3 2 5, ठीक है, तो 150 दिन हो गया, ठीक है, 1 2 3 दिन बढ़ गया, 3 दिन इसमें जो 180 दिन पुर गया, 180 दिन पुर गया, यानी 180 दिन ही ख़त्म हो चुका है आपका। फरवरी है, मार्च है, अप्रैल है, मई है, जून है, जुलाई है, और जुलाई के बाद आता अगस्त, यानी 180 दिन, 190 दिन हमको पुराना थी, माइनस किए थे 190 दिन हुआ था, 10 दिन और है, तो अगस्त 10 तारीख आ गया, यानी इसका मतलब है कि 10 अगस्त को, ऑप्शन दिया है ना, 10 अगस्त 2016 को इसका जन्म हुआ था, किसका, आवेश का, समझ गए ना। कह रहा अब दिए ये चित्र दिया गया है, ये जो चित्र दिया गया है, कह रहा इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं, क्वेश्चन देखिए, कह रहा इस चित्र में कितने त्रिभुज हैं, चित्र आपको दिख रहा है स्क्रीन पे ना, ये चित्र आप देखिए गौर से, कह रहा है कितने त्रिभुज हैं ये बताइए। अब बताइए इसमें त्रिभुज आपको गणना करना कैसे कीजिएगा बताइए तो। इसके कई तरीके हैं, ठीक है, पहले तो ये देखिए 1 और 2, यानी 1 2 हो गया ना टोटल त्रिभुज, तो एक ये हो गया, इसमें 2 गो है तो एक ये हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, यानी एक इसमें 2 था, नहीं इसमें तो नहीं है ना, इसमें 2 था, 4 था और 6 था, यानी 6 गो त्रिभुज हो गया, यानी 6 गो आपको मोटा मोटी निकल गया, 6 गो। अब आते हैं, एक ये त्रिभुज होगा 7 गो, एक ये त्रिभुज होगा 8 गो, ठीक है, एक ये त्रिभुज है 9 गो, एक ये बड़ा त्रिभुज है 10 गो, यानी टोटल 10 गो त्रिभुज आ रहा है। इसके बाद ये में कुछ त्रिभुज ही नहीं है, तो टोटल 10 त्रिभुज आपके आ रहे हैं। कितने आंसर हो जाएंगे, 10 त्रिभुज इसके आंसर हो जाएंगे। अब देखिए निम्नलिखित में कौन से समूह से संबंधित घोतक नहीं है। अब इसमें एक कोई जो है कटोरा, बाल्टिंग और टोकरी या चाकू, देखिए कटोरा में कुछ रख सकते हैं, बाल्टी में कुछ रख सकते हैं, टोकरी में कुछ रख सकते हैं, और चाकू घोंपने का काम आता है, तो आंसर क्या मारिएगा, चाकू काटने या घोंपने का। देखिए ये जो क्वेश्चन निम्नलिखित में कौन सा उत्तक अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है, यानी कौन सा उत्तक ऐसा है जिसका इंटरनल एरिया जो होगा वो लार्जेस्ट होगा, ठीक है। तो पेरेन्काइमा जो होता है आपको पता होगा, पेरेन्काइमा अगर आप साइंस अच्छा से पढ़े होंगे, इसका जो पेरेन्काइमा उत्तक कोशिका में जो है सघन होता है, ठीक है, और इसकी कोशिका भित्ति पतली और सेलुलोज की बनी होती है, तो ये इस जो है इसका उत्तक जो अंतरकोशिकीय क्षेत्र लार्जेस्ट होता है, तो सही आंसर क्या होगा, पेरेन्काइमा, ठीक है। देखिए ना क्वेश्चन कितना अंदर से पूछ रहा है। देखिए अगला क्वेश्चन है, दाद यानी रिंग बर्म होने का कारण क्या है, किसके कारण होता है दाद, किसके कारण होता है, ये त्वचा संक्रमण रोग है ना, खुजली रिंग बर्म हो जाता है गर्मी के टाइम, आपको पता होगा, और गोल गोल लाल लाल दाना आ जाता है, एकदम छल्ला टाइप बन जाता है शरीर में, ठीक है, ये कवक के कारण होता है। किस कारण होता है, कवक के कारण, दाद ऐसे किस कवक के कारण, कमेंट कीजिएगा। पद्म विभूषण अवार्ड 2018 किस सम्मानित किया गया था, तो देखिए 2018 में किसको दिया गया था पद्म विभूषण, ये पूछ रहा है। आपको पता है इलिया राजा और गुलाम मुस्तफ़ा खान को दिया गया था, लेकिन अब ऑप्शन में है तो ठीक है। देखिए गुलाम मुस्तफ़ा खान दिया है और इलिया राजा नहीं दिया है, ध्यान रखना आपको। गुलाम मुस्तफ़ा खान को 2018 में, गुलाम मुस्तफ़ा खान को 2018 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, ठीक है, और इलिया राजा भी साथ में थे। ये जो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा कि किसी धनराशि के 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज की दर से और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया है, तो धनराशि ज्ञात कर। देखिए मैथ रीजनिंग दोनों है, जीके वीके सब है, एक ओरिजिनल पेपर है, तो जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे हम आपको क्या कर देते हैं, सीधा एक्सप्लेन कर देते हैं। ऐसे चार्ट बना के नहीं दिया था कि 25 गो मैथ, 50 गो रीजनिंग, फिर 25 गो साइंस, ऐसे करके नहीं दिया था, पूरा मिक्सअप था, ठीक है। तो जैसे उसने दिया वैसे मैं आपके सामने परोस देता हूँ, ताकि आपको एक करंट के बाद एक मैथ, एक फिर एक रीजनिंग, ये बनाने की आदतें क्या हो पड़ा जाए, ठीक है। देखिए कह रहा है किसी धनराशि पर 2 वर्ष में, कितना वर्ष में, 2 वर्ष में 5% वार्षिक ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 15 रुपया, इसका क्या तरीका है बनाने का, ठीक है। तो मूलधन पूछ रहा है, देखिए 5% ब्याज दर है, ठीक है, 2 वर्ष टाइम है, तो अगर सिंपल इंटरेस्ट जो होगा एसआई वो तो 10% होगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, तो 5 + 5 प्लस 5 × 5 बटा 100, यानी 5 25 बटा 100 हो गया, यानी 10.25, यानी दोनों में ब्याज दर में अंतर कितना, देखिए एक आ रहा है 10.25, आपको समझाने के लिए हम इतने कर रहे हैं, एक है 10, यानी दशमलव देखिए 0 देंगे, अंतर करेंगे तो 0.5 आ रहा है, 0.25, यही एक्स्ट्रा ब्याज लग रहा है चक्रवृद्धि ब्याज में। कह रहा है साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर 15 रुपया है। इसका मतलब हो गया सीधा सीधी कि एक्स कोई रुपया है मूलधन, जिसका 0.25%
यानी इतना ही प्रतिशत एक्स्ट्रा लग रहा था ना। ये जो है 15 रुपया है। ये दशमलव हटाने के लिए 2 जीरो आप दे सकते हैं कि 5 या 15, अब 5 या 25 काट सकते हैं, ठीक है। अब 5 यहाँ है मान लीजिए, और इसको भाग देंगे 10,000 को तो 2,000 आ जाएगा, और 2,000 को जब 3 से गुना करेंगे यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो 6,000 आ जाएगा। तो ऑटोमेटिकली बिना कोई दिमाग लगाए एक समीकरण से आपका आंसर निकल गया। ये कॉन्सेप्ट बेसिस क्वेश्चन हो गए। निम्नलिखित श्रेणी में छोटी अक्षर, जो नहीं समझ रहे हैं कमेंट करते जाइएगा, ठीक है, कि ये मैथ समझने आया, ये नहीं आया तो हम बता भी देंगे या बना के भेज भी देंगे। निम्नलिखित श्रेणी में छोटी अक्षर को पूरा करें, मतलब छोटी अक्षर करें, छोटी अक्षर नहीं, छूटी हुई अक्षर कौन सी होगी, कौन सा आएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सा आएगा। देखिए यहाँ पे x है, ठीक है, फिर v है, फिर x है, u है, v है, r है, t है, o है। इसी में कोई रिलेशन हमको खोजना है, ठीक है। देखिए x है, x अगर -2 करेंगे तो v आएगा -2, ठीक है, ठीक। अब v से -2 करेंगे तो t आएगा, यहाँ तक में कहीं कोई दिक्कत है ना, नहीं ना है। चलिए अभी u जो है, u से -3 करते हैं तो r आता है, और r से -3 करते हैं तो o आता है, ठीक है। तो पहले तो अब जो है t वाला चलेगा, तो t से -2 करेंगे तो t -2 क्या आएगा बताइए। टी वाला सर्कल से -2 करेंगे तो क्या आएगा, r आएगा, RS तब t आता था। और o से अगर -3 करेंगे, मतलब r तक आए थे ना, हाँ ये जो है r तक था, u से, एक सेकंड रुकिए, u से r तक आए थे ना, u से r तक, ठीक है। अब r से यदि हम 3 माइनस करते हैं, ये तो हो ही गया, वो ही आ ही गया था। इधर तो कोई एक ही अंक यहाँ पर लिखना, मात्र एक ही, हम तो 2 अंक दे रहे थे, हम आंसर 2 कर रहे थे, तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 1 अंक आएगा, और वो आंसर क्या होगा आपको पता चल जाएगा। टी से अगर -2 करते हैं तो क्या आता है, आर आता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। हमको लगा ये बीच में ये फिल इन द ब्लैंक्स ऐसे नहीं दिया है कि यहाँ भी एक यहाँ भी एक, तो हमको दोनों तरफ से होगा, नहीं एक ही तरफ से होगा। देखिए सांड के शुक्राणु को रखते हैं हम लोग, सांड के शुक्राणु, बैल के शुक्राणु क्या रखते हैं आपको पता होगा, तरल नाइट्रोजन में उसको रखा जाता है 195.80 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे, ठीक है। चलिए ये जो क्वेश्चन आपको दिख रहा है कि 18 बाइंडर 12 दिन में 1200 पुस्तकें बाइंडिंग कर सकते हैं, 24 दिन में 800 पुस्तकें बाइंडिंग करने के लिए कितने बाइंडर की आवश्यकता है। कि सिंपल सा क्वेश्चन, देखिए आपके सामने कैसे खट्टा दबर बन जाएगा, हमको कुछ नहीं पता है, कोई सूत्र फूत्र नहीं निकालने वाले हैं, ठीक है। देखिए 18 गो बाइंडर है, अब 12 दिन काम कर रहा है, किताब कितने ख़त्म हो रहा है, तो 18 व्यक्ति मिलके 12 दिन तक काम किया, एक व्यक्ति और 18 व्यक्ति गुना कर दिए, एक व्यक्ति कितना करता है तो 12 व्यक्ति, टोटल काम कितने हैं तो 1200 पुस्तक है, ठीक है, ये ख़त्म हो गया। अब हमको पूछ क्या रहा है, इसी रेशियो यही लेबर को लगाए हैं काम पे, तो 24 दिन में 800 पुस्तक की बाइंडिंग करनी है। लेबर हमको नहीं पता है कितने रहेगा, तो कितने बाइंडर की आवश्यकता है, x 24 दिन में, और कितना है तो 800 पुस्तकें हैं, ठीक है। तो 4 दूनी 8, ऐसे काटिए, 4 दूनी 8, 4 तिया 12 कटा। अब 3 से काटिए, 3 छक 18, बरछक 72 हो गया, और 2 है, इसे 24 से काट दीजिए, ठीक है। 24 से काटिएगा तो 12 दूनी 24 आएगा, नीचे वाला से काटें तो 12x, इधरों 12 है, इधरों 12 कट गया, तो x बराबर कितने आ गया 6। यानी देखिए एक लाइन में आंसर, यानी x बराबर 6। कुछ करना पड़ा हमको, यहीं पे आपके सामने कर दिए, ठीक है। और ये बहुत सारा चीज़ किए हैं जो हम अपने मन से नहीं करते, ठीक है, इसी जगह लिखते आंसर कर देते। तो 25 परीक्षणों का औसत 76.4 है, परंतु बाद में पता गया कि 74 के बदले भरम से 47 पर लिया गया, तो सही माध्य क्या होगा। ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, ठीक है। अब इसका आंसर कैसे हम निकालेंगे, तो पहले हमको पता चलना चाहिए कि मिस्टेक कितना हुआ है, तो हम क्या मिस्टेक किया गया है पूरा इसको हमको नहीं देखना है, देखना है कि 74 के बदले 47 पढ़ लिए हैं, मतलब लिखा था 74 अब पढ़े हैं 47, तो गलती किए हैं, कितना कमी है 7, 14 में 7 जाएगा तो 7, ये हो जाएगा 6 में 4 जाएगा 2, यानी 27 अंक जो है हम कम लिखे हैं, औसत में लिए हैं, ठीक है, 27 अंक कम लिए हैं, तो 27 हमको बढ़ाना पड़ेगा। चलो भाई, तो 27 बढ़ाएंगे। अब कितना 27 और 25 को व्यक्ति है, इस 27 नंबर अगर सब में 27 चीज़ें है, 25 व्यक्ति में बांटेंगे, सब औसत में सबको हिस्सा देना पड़ेगा बराबर, तो 25 से भाग देंगे, तो 27 में 25 से भाग दिएगा तो 1.08 आएगा, क्या आएगा 1.08। अभी 1.08 हर के औसत में जुड़ेगा, हर व्यक्ति में जुड़ेगा, मतलब औसत हो गया, तो हर व्यक्ति में जोड़ने के बाद मतलब कि औसत आता है, तो 1.08 को अगर 76.4 में जोड़ते हैं तो क्या आता है 77.48 आता है। अब ऑटोमेटिक इसका आंसर मार देते 77.48, समझ रहे हैं ना।
चलिए, पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? पूर्ण सूर्य ग्रहण कब घटित होता है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपका कि पूर्ण सूर्य ग्रहण किस दिन? तो अमावस्या के दिन। बच्चा वाला क्वेश्चन है, ये आप बहुत दिन से मारते आ रहे हैं, इसमें हम कुछ नहीं करने वाले हैं। चलिए, जिस तरह पानी से संबंधित है ऑक्सीजन, उसी तरह नमक से संबंधित क्या होगा? तो सोडियम। सोडियम देखिए, पानी क्या है? पानी H2O, ठीक है, NaCl, ठीक है, नमक। तो जैसे ऑक्सीजन है वहीं पे यहाँ क्या है? सोडियम है नमक में। तो दोनों का आपका पता चल गया होगा, समझ रहे हैं ना? चलिए, अगला क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे है, ये देखिए 19, 30, 43, 58। 19, 30, 43, 58 इसको कैसे रिलेट करेंगे? नेक्स्ट आंसर हमको निकालना है, रीजनिंग है, ठीक है। तो 19, 30, 43, 58 एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए 19 है, 19 अब प्लस 11, 19 अब प्लस 11 तब आएगा 30, है ना, प्लस 11 की। अब 30 में कितना जोड़ेंगे कि 43 आएगा? गौर करके देखिए, तो प्लस यहाँ पर 11 हुआ था, यानी प्लस 11 है। यहाँ पर देखिए प्लस 13 है ना, 13। और यहाँ पर देखिए कितना है? 15 है। तो यहाँ पर कितना होगा? 17 होगा, नहीं होगा? 17 होगा। तो 58 में अगर 17 हो जाएगा, 8, 7, 15 को 5 हाथ में 1, अब 5, 1, 6, 1, 7, यानी कितना आ जाएगा? 75 आ जाएगा। कहीं कोई दिक्कत, समस्या, तकलीफ नहीं होनी चाहिए। आंसर क्या आएगा? 75। राजीव जो है सुरेश का भाई है। राजीव जो है सुरेश का भाई है। प्रीति सुरेश की बहन है। रमेश प्रीति की पुत्र है। अरे भाई साहब, इतने ब्लड रिलेशन वाला हमको दोबारा पढ़ना पड़ जाता, ऐसा दे देता इसे। देखिए, राजीव सुरेश का भाई है, तो राजीव और जो है उस सुरेश का भाई है, तो दोनों लड़का है। चलिए, प्रीति बहन है सुरेश की। अब ये सुरेश जो है उसकी बहन है प्रीति, तो राजीव की भी बहन ही होगी, ठीक है। तो यानी प्रीति बहन हो गई और सुरेश और राजीव भाई हो गए, यहाँ तक चलना है, ठीक है। और रमेश जो है पुत्र है, रमेश प्रीति का पुत्र है, यानी रमेश जो है प्रीति का बेटा है। इसका मतलब कंफर्म हो गया कि राजीव और सुरेश मामा है और रमेश क्या भांजा है, ठीक है। अब कह राजीव किस प्रकार प्रीति से संबंधित है? तो राजीव प्रीति से किस तरह रिलेट करता है? तो भाई कैसे रिलेट करेगा? आप दिमाग लगाइए, तो कैसे रिलेट करेगा कि राजीव वैसे भाई है ना, जब सुरेश और राजीव दोनों भाई है और सुरेश जो कह रहा है कि प्रीति की मतलब कि भाई है, तो ये भी भाई है, ऑटोमेटिक पता चल गया। इसमें तो क्वेश्चन कोई ज़्यादा था ही नहीं, तो ये तो भाई वाला रिलेशन हो जाएगा। हम खामा उसको पढ़ रहे थे, दोबारा नीचे दिए गए विकल्प में फीमेल शब्द का चयन करें। मतलब इसमें कौन सा अच्छा नहीं लग रहा आपको? अच्छा लगने से मतलब नहीं, कौन सा एक जो है वो ऑड है, यानी ऑड को छांटना है, ठीक है। देखिए, बर्बरता, उग्रता और क्रूरता, ये तीनों समानार्थी शब्द है, मतलब लगभग सबका अर्थ एक ही चीज़ आता है। और कृपालुता मतलब कहते कृपा करने वाला। कृपा करने वाला कहाँ? उग्रता, उग्र होने वाला। बर्बर और क्रूरता, ये तीनों चीज़ अलग है और कृपालता अलग है। तो इस ऑटोमेटिक छांट के आप कृपालता पे ही मारते, नहीं जानते रहते फिर भी। गोल्डन सिटी के रूप में कौन प्रसिद्ध है? 110% कमेंट करते जाइए, कमेंट करते जाइए। गोल्डन सिटी के रूप में कौन है? अब ये आंसर आप बताइए कमेंट करके ही हमको थोड़ा सा। गोल्डन सिटी में क्या मार सकते हैं आप? देखिए, राजस्थान का जो है, राजस्थान का जैसलमेर है, इसे स्वर्ण नगरी कहा जाता है। अब गोल्डन सिटी अमृतसर खोज रहे थे, सब लोग मिल रहा नहीं था, कहेंगे क्वेश्चन गलत है। तो जैसलमेर को जो है स्वर्ण नगरी कहा जाता है। यही कारण है कि इसको क्या बोलते हैं हम लोग? गोल्डन सिटी। अब स्वर्ण नगरी क्यों कहा जाता है? तो यहाँ जो मतलब बिल्डिंग बना हुआ है वो पीले बलुआ पत्थर से बना हुआ है, ठीक है। और इस पर सुनहरे पीले प्रकाश उत्सर्जित होता है, तो एकदम सोना की तरह चमकते रहता है, ठीक है। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? गोल्डन सिटी बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, 41 नंबर क्वेश्चन आपका, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य जो है, बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य होता है। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य क्या होगा? सबसे कम या सामान्य या सबसे अधिक? 3 ऑप्शन हम ही आपको दे देते हैं, आप बताइए हम कौन से। तो बैगनी रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे कम होगा। लाल रंग का तरंगदैर्घ्य जो है सबसे अधिक होगा, ठीक है, सबसे अधिक होगा। तो तरंगदैर्घ्य हुआ। अगर प्रकीर्णन कहे तो सबसे अधिक प्रकीर्णन बैगनी का होगा और सबसे कम प्रकीर्णन लाल का होगा। इसीलिए लाल ज़्यादा दूर तक जाता है और बैगनी बहुत कम दूर तक जाती है। चलिए, लुप्त संख्या ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है। देखिए, ये जो आपके अब सामने दे दिया गया है डब्बा, कह रहा है लुप्त संख्या क्या होगा ये बताइए। 2, 26, 77, 7, 100 और 15, 17, 126 दिया ना। इस टाइप का क्वेश्चन जब भी है तो क्या दिमाग लगाना आपको कि आया कैसे। देखिए, आपको दिमाग लगाना, 7 दूनी 14 अगर करते हैं, 7 दूनी 14, 1 15, ठीक है।
26 दूना 52, 5 हो जाएगा, तो एक तो आ नहीं रहा था, चलो भाई इसको ख़त्म कर। 2 आता तो चलता, 3 आता तो चलता। तो अब इसको दूसरा तरीका अपनाते हैं, 7 दूनी 9 अब प्लस 6, 7 दूनी 9 प्लस 6 15 हो गया। अब देखिए नीचा वाला देखिए तो 77 और 100 है, ठीक है, 77 और 100 है, 77 और 100, हाँ इसको ऐसा कर सकते हैं, 7 + 7 और प्लस 100 यानी कितना आएगा, 114 आ जाएगा। और 126 पुराना है प्लस 12। चलिए तो उधर जो है 6 था, नीचे जो है 12 है। और सेंटर वाला में क्या रखेंगे, सेंटर वाला में अब आते हैं 6 है और 12 है। ऊपर में पहला वाला में 6 जोड़े थे ना, नीचे 12, इसका मतलब 9 जोड़ सकते हैं नीचे बीच वाला में, इसमें 9 ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो 26 है ना, तो 2 26 यानी 57 में से पहले तो 9 माइनस कीजिए, 57 में से 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 48 आएगा। 48 आपका आ चुका है। और 48 में से 8 आप घटा देंगे, क्योंकि 2 + 6 करेंगे तो 8 घटा देंगे तो कितना आएगा, 40 आएगा। यानी इसका एग्जैक्ट आंसर 40 हो जाएगा। इसका एग्जैक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 40 आ जाएगा। आप लोग देखिए तो बना के 40 आ रहा है ना, पता चला ना कैसे बनाए। ये 2 + 7 9 और प्लस 6 15 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आए 7 + 7 14 और प्लस 100 114 और प्लस 12, ठीक है, 126 हो गया। तो यहाँ देखिए 6 जोड़े हैं, यहाँ 12 जाए, इसमें 9 जोड़ेंगे हम, तो 2 और प्लस 6 8 हो गया, ठीक है, 8 हो गया। अब यहाँ पे क्या हमको नहीं पता है, ठीक ना। अब यहाँ प्लस 9 करके 157 लाएंगे, तो 6 2 8 और 9 17, ये दोनों 17 अगर हम 157 से घटा देंगे सीधे तो 17 में 17 जाएगा, 40 बचेगा। इसका मतलब यहाँ पे 40 होना था। ये डेंजर क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन को गौर से पढ़िएगा। ट्रेन ए नई दिल्ली से प्रातः 3 बजे खुलती है, यानी पूरा दे दिया है डायग्राम कि ट्रेन ए है वो राजस्थान नई दिल्ली जो है वहाँ से सुबह सुबह आँख मलते ही 3 बजे भोरे खुल जाती है, ठीक। चलिए अगला स्टेटमेंट दिया है कि अलीगढ़ प्रातः 4 बजे पहुंच जाती है। दिल्ली से खुला 3 बजे, 4 घंटे 1 घंटे, जबकि दूसरी ट्रेन बी 3 बजे अलीगढ़ से खुलती है, नई दिल्ली 4:30 में पहुंचती है। यानी एगो पहुंचती है 1 घंटा में दिल्ली से, देखिए ये नई दिल्ली है और ये अलीगढ़ है, ठीक है। तो एक नई दिल्ली से खुली है 3 बजे और 4 बजे यहाँ पहुँच गए, और एक यहाँ खुली थी 3 बजे और यहाँ पहुँची है 4:30 में, ठीक है। ये क्वेश्चन दिया, ठीक है, समझ गए। पूरा क्वेश्चन आपका कह रहा है कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कब पार करेगी, समय बताइए। भाई इस टाइप का जो क्वेश्चन आए तो दोनों का चाल का पहले अनुपात करना है। तो चाल का अनुपात कैसे निकलेगा, दूरी सेम है, ठीक है, तो समय का अनुपात, तो समय कितना कितना लगा, एक को 1 घंटा, एक को 1.5 घंटा लगा, यही ना। तब 1 और 1.5 का अनुपात अगर आप निकालेंगे तो 1 है और बट्टा 1.5 है, 1 पूर्णांक यानी 3/2 है, ये कह सकते 1.5, तो 2 ऊपर चला जाएगा यानी 2 बट्टा कितना आ जाएगा 3। ये अब इसका चाल का अनुपात पता चल चुका है दोनों ट्रेन का, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए चाल का अनुपात अगर पता चल चुका है तो अब आपको क्या करना है, देखिए तो दोनों का चाल का अनुपात आपको पता चल चुका है। चाल का अनुपात कितना है, 3:2 है, ठीक है, ये तो आपको पता चल चुका है। अब दोनों के बीच की दूरी हम कुछ मान लेते हैं, यानी दिल्ली से, नई दिल्ली से लेके अब अलीगढ़ के बीच की दूरी मान लीजिए आपको कितना किलोमीटर, 3 किलोमीटर है, ठीक है। तब ये 1 घंटा लेता है चलने में, ठीक है ना, तब नहीं ये 1.5 घंटा लेता है चलने में, ठीक है। तो ये कंफर्म हो गया, ये दूरी के हिसाब से आपका चाल भी बैठ गया दोनों, ठीक है, इसमें भी कोई डाउट की बात नहीं। अब सापेक्ष चाल अगर पूछा जाए, सापेक्ष चाल कैसे निकालेंगे हम कि कितना मिनट में पार करेगा, तो देखिए सापेक्ष चाल निकालने के लिए आपको पता होगा कि ज़्यादा स्पीड से कौन भाग रहा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा वाला, तो 3 और बट्टा 3 दूनी 5, ये पार करेगा, ठीक है। इसको पार करवाना है आपको 3/5। अभी घंटा को अगर मिनट में हम बदलेंगे, मिनट में 60 कर देंगे, 12 पंचे 60 यानी 12 36, यानी 36 मिनट में ये उसको क्रॉस करेगा। तो 36 मिनट में क्रॉस करेगा तो गाड़ी चला था 3 बजे, तो 3:36 पे ये गाड़ी क्या करेगी, क्रॉस करेगी। कर अगला क्वेश्चन कि किस राज्य में सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत हुई थी। सर्वप्रथम पंचायती राज की शुरुआत जो है राजस्थान के नागौर जिला के किया गया था 2 अक्टूबर 1959 को, ठीक है, ध्यान रखना। त्रिस्तरीय बात, और जवाहरलाल नेहरू पीएम थे उस टाइम। और उसके बाद राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश में 1959 में इस प्रणाली को अपनाया गया था। सेकंड का है तो आंध्र प्रदेश है, ठीक है। फर्स्ट का है तो राजस्थान के नागौर जिला 2 अक्टूबर 1859 है। अब 45 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है कि धनराशि है, किसी धनराशि पर 3 वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर 62 रुपये है, धनराशि ज्ञात करिए। देखिए हम तो ऐसे ही बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं। देखिए
सिंपल इंटरेस्ट 3 वर्ष में सिंपल इंटरेस्ट 10 का तो हो जाएगा 30 कन्फर्म। अब जैसे कंपाउंड इंटरेस्ट की तरफ आते हैं तो पहले 2 साल में अब क्या बताए थे कि 10 + 10, ये हम हर बार नहीं करेंगे, अब 1 के 10 सीधे मारेंगे इसे उठा के, ठीक है। ये टोटल क्या हो गया, ये कट गया, यानी 21% आएगा 2 साल के लिए। अब तीसरा साल में चलते हैं, तीसरा साल में करिएगा तो 21 + 10, ठीक है। अब प्लस 21 × 10 अब बटा 100, तो ये 0 से ये 0 हो गया, 21 10 31 हो गया, ये दशमलव यहाँ आएगा तो यानी 31 × 2 33.1, यानी ऑटोमेटिक पता चला कंपाउंड इंटरेस्ट 33.1% होगा और सिंपल इंटरेस्ट 30% होगा। तो अब कितना परसेंट अधिक है, तो मात्र 3.1% अधिक है। अब 3.1% अधिक है तो कह रहा है दोनों का ब्याज का अंतर 62 रुपया, तो x एक मूलधन है उसका 3.1%, यानी परसेंट है तो नीचे 100 देंगे ना, परसेंट 62 रुपया है। अब बताइए ई दशमलव को हटाने के लिए कि 0 यहाँ डाल दिए, दशमलव हट गया, 31 दूना 62 आ गया, 2 को अगर 1000 से गुना करेंगे 2000 आ जाएगा, आपका ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये जो हम इतना निकाले थे आपके लिए निकाले थे नहीं, ये जो इतना निकाले थे ना कि 10 × 10 करके, नहीं तो हमको सीधे पता है कि 3 साल है 10% है तो 33.1 होगा और इधर 30 होगा, सीधे 30 माइनस करते 3.1, यानी माइनस नहीं करते, अंदाजे पे मार देते और आंसर सही जाता, ठीक है। अंदाज क्या पूरा कन्फर्म है, 33.1 का बस -30 दिमाग में हो गया, ठीक है। 3.1 और सीधा बस एक गुना भाग करके आंसर, कितना सेकंड लगता, 15 सेकंड मुश्किल से। तो बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जितना ना प्रैक्टिस कर रखे होते हैं ना कि उस पर आपको सोचना ही नहीं पड़ता, धक दबरा आंसर मार देंगे। देखिए बी का मान 2 दिया है, ठीक है, अंग्रेजी वर्णमाला में, अच्छा बी का मान 2 दिया है, कैम का मान सी का मान आपको पता होता है 3 होता है, इसका 3 हो गया, इसका 1 हो गया, 3 1, इसका m है, m का कितना होगा 13 होगा, इसका 5 होगा, तो जोड़िए 3 1 4 और 4 13 4 17, 17 5 22, यानी सबको ऐड कर दिया है, ठीक है। अब इसको भी ऐड करना है आपको, ठीक है। अब ऐड करने के लिए देखिए आर का मान कितना होता है, आर का मान 18 होता है, तो 18, ए का मान 1 होता था, 18 1 19 हुआ, डी का मान 4 होता है, तो 19 4 कितने होगा 23 हुआ, ए होता है 1, 23 1 24 हुआ, फिर आर है, आर का मान 18 होता है, तो 24 18 24 और 18 जब जोड़ेंगे आप तो कितना आएगा 42 आएगा, तो सी नंबर आंसर हो जाएगा। चलिए हमीदा बानो बेगम माँ थी, किसकी माँ थी बताइए तो आप लोग, हमीदा बानो बेगम सम्राट अकबर की माँ थी, किसकी माँ थी, अकबर की पत्नी। अगर पूछ देता था हुमायूं की पत्नी हो जाती, ध्यान रखना है। अगर ये क्वेश्चन आए कि हुमायूं का मकबरा किसने बनाया था, तो हमीदा बानो बेगम ही बनवाया था हुमायूं का मकबरा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है ये 48 नंबर, ये PIQ क्वेश्चन है, इसीलिए अच्छे से देखिए। प्रथम पर्यावरण संबंधी प्रदर्शन सूचकांक कब प्रकाशित हुआ था, तो ये जो जारी किया गया था वो 2002 में जारी किया गया था। कब जारी किया गया था, 2002 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब हुआ था, तो बताइए हमको सही 1993 में संसद द्वारा जो है एक कानून बना के किया गया था, तो 1993 जो आंसर आपको दिख रहा होगा इसके द्वारा किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन आपका 50 नंबर, डुंगरेश्वरी पर्वत, डुंगरेश्वरी पहाड़ी, BPSC का जो तैयारी चल रहा था तो डेली क्वेश्चन आता है डुंगरेश्वरी हिल, ठीक है। तो ये जो हिल है कहाँ है बताइए, बिहार में है, बिहार के पाया जाता है बोधगया में, ठीक है, तो बिहार हो जाता है 50 नंबर का आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आपको लेके चलते हैं। 51 नंबर आपको दिख रहा है क्वेश्चन कि राष्ट्रीय खिलाफत स्वराजी पार्टी की स्थापना कब हुई थी, राष्ट्रीय खिलाफत स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में किया गया था मोतीलाल नेहरू चित्तरंजन दास द्वारा, जब 1922 के गया अधिवेशन में चित्तरंजन दास अध्यक्षता कर रहे थे और इनकी कुछ बातों को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा स्वीकार नहीं किया गया था, तो इससे अलग होकर किया था। पूरा हिस्ट्री क्लास में बता रखे हैं, इसलिए सिंपल में बताते जा रहे हैं, आप देखते जाइए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, कह रहा कि मूल है, मूली एक क्या है, मूली जो है वो क्या है, डेली आप लोग मूली खाते हैं ना सलाद में, तो मूली क्या है, तो मूली जो है तुर्क रूपी मूसला जड़ है, तुर्क रूपी मूसला जड़ है, शंकु रूपी नहीं, श्वसन मूल नहीं, कुंभी नहीं, तो ये तुर्क रूपी, ध्यान रखना, मूली तुर्क रूपी मूसला जड़ है। अब देखा नीचे दिए गए विकल्प में बीमेल को करा छांटने के लिए, अब ये बीमेल को छांटिए, कैसे छांटिएगा, अच्छा ये तो ABCD वाला नहीं है, जूसी, वाटर, ब्लड, यानी ये और राइस, अच्छा ये ब्लड तो खाने वाला नहीं है, जूसी राइस और ये सब खाने वाला है। अच्छा ये देखिए ये लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, ये जो है ठोस है, तो आप राइस आंसर मार देंगे, क्या मारेंगे, राइस आंसर मार देंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक संख्या को 2 गुना करें और इसमें 8 जोड़ते हैं, एक संख्या उसको 2 गुना करते हैं उसमें 8 जोड़ते हैं, तो प्राप्त संख्या को 6 गुना करने पर प्राप्त संख्या 108 आती है, तो यह संख्या ज्ञात करिए। बहुत अच्छा,
मतलब लॉजिकल क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मान ली कि संख्या x है, सबसे पहले ऐसा क्वेश्चन है लैंग्वेज वाला, तो x मानना है। उसके बाद क्या बोला था कि संख्या को 2 गुना कीजिए, तो 2 से गुना कर 2x हो गया। कह रहा फिर उसमें 8 जोड़िए, उसमें 8 जोड़ दीजिए, यहाँ तक कर दीजिए। अब कह रहा है फिर प्राप्त संख्या को 6 से गुना कीजिए, जितने हुआ इसको 6 से गुना कीजिए। और तब कह रहा है कि इस करने पर संख्या 108 आता, तो 108 आता। अब इस कैलकुलेशन को खुद से कीजिए, तो 6 से 108 में भाग दीजिए, ठीक है। तो 10 मतलब कि 1 मरतबे 4 48, 6 8 48, ठीक है। 18 6 78 से 18 हो गया, ठीक है। अब ये 8 इधर प्लस में, इधर जाएगा माइनस में, तो 10 हो गया। ये 2 गुना में इधर जाएगा भाग में, यानी 5 हो गया, ठीक है। तो आंसर क्या हो गया? 4 नंबर। बहुत लोगों को समझो नहीं आया होगा, ठीक है। ऐसा ही मैथ बनता है, ध्यान रखिएगा। अगर नहीं बना पा रहे हैं ऐसे तो समस्या है भाई, ठीक है। ऐसा ही बनना चाहिए मैथ, नहीं तो BSSC से भूल जाइए। मतलब देखते देखते आपका आंसर, जो क्वेश्चन देखे देखे आपका आंसर क्या हो जाए? ख़त्म हो जाए। 55 नंबर जो है भूटान की मुद्रा। देखिए भूटान की वर्तमान मुद्रा जो है निगुल्ट्रम है, जो यहाँ पे नहीं दिया गया है, ध्यान रखना है। भूटानी रुपया मार्क निकल जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा? निगुल्ट्रम होगा, अभी नहीं दिया गया इस ऑप्शन में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गाल देश। गाल देश का नया नाम क्या है? गाल देश जो है, गाल देश का नया नाम क्या है? असल घाना में गोल्ड कोस्ट के हिसाब से घाना मत मार दीजिएगा, नहीं तो फिर फंस जाइएगा। देखिए आधुनिक फ्रांस, बेल्जियम, पश्चिमी जर्मनी और उत्तरी इटली के इलाका को जो है मिला के गॉल बोला जाता था। इसमें कौन है वो? फ्रांस छोड़ के और कोई मिला? नहीं मिला ना। फ्रांस, बेल्जियम और जर्मनी और इटली। देखिए कोई में फ्रांस सिर्फ है, तो आप सीधा फ्रांस मार दीजिए आंसर, ठीक है। जो कहते जाते हैं एकदम समझते जाइए। ये नीति आयोग बना था, तो नीति आयोग का फुल फॉर्म पूछ रहा है। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ये तो आप लोग बिना देखे मार देंगे। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्या होगा? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक है। इंस्टीट्यूशन होगा, इंस्टीट्यूट नहीं, ठीक है, ध्यान रखना। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ध्यान रखना इस चीज़, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 58। ये अब रीजनिंग है, कह रहा है बेमेल को छांटिए, ठीक है। बेमेल को छांटिए। कम, कम मतलब आना, शून्य, ठीक है, नो। तो ये तीनों का अर्थ निकल रहा है, गौर से देखिए, ये तीनों का अर्थ निकल रहा है, इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। इसका मतलब ए नंबर आंसर हो जाएगा, ठीक है। सतत विकास लक्ष्य किसके अंतर्गत कितने लक्ष्य निर्धारित किए गए थे? तो सतत विकास लक्ष्य जो है आपको पता होगा 2000 कितने में 15 में SDG इंडेक्स दिया गया है। 17 लक्ष्य थे, 17 टारगेट दिया गया था कि 2030 तक आप लोग को पूरा करना है, ठीक है। ये सभी देशों को ये खाका दिया गया था UN द्वारा। तो ये 17 टारगेट थे टोटल, 2015 में दिया गया था और 2030 तक कंप्लीट करना था 17 टारगेट को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में 2015-16 में आलू का तीसरा सबसे होता है। मतलब कि ये करंट का क्वेश्चन हो गया, तो आप नहीं भी मारेंगे चलेगा। आलू का सबसे बड़ा उत्पादक कौन होगा? उत्तर प्रदेश। इसमें तो उत्तर प्रदेश हमको लग रहा है, ठीक है। देख लीजिए करंट आप लोग एक बार, एक सेकंड रुकिएगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे 61 नंबर दिख रहा होगा कि धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म का सबसे अधिक है, ठीक है। देख रहे हैं क्वेश्चन अब धर्म पे चला गया है, ठीक है। आप खोज रहे हैं कि पूछेगा कहाँ का भारत के लिंगानुपात, ठीक है, शिशु लिंगानुपात, घुसा रहा धर्म में। जाओ भाई घुस के आओ, चलिए जल्दी बताओ क्या होगा। सर्वाधिक लिंगानुपात अगर इसका आंसर कहे तो ईसाई हो जाएगा। अब जान लीजिए कि इसका कितना है। ईसाइयों का लिंगानुपात जो है 958 है, यानी 1000 पुरुषों पे 958 लड़कियाँ वहाँ पे लड़का पे। और हिंदू का जो है 913 है। कितना है? 900, उल्टा लिख दिए, 913 है, ठीक है। और मुस्लिमों का कहे तो 943 है। कितना है? 943, ध्यान रखना, ये आपका पता चल गया, ठीक है। और जैन बौद्ध का कहे तो बौद्ध का शायद 933 होगा, ठीक है, याद नहीं आ रहा है, 933 के अप्रॉक्स होगा। चलिए सबसे भारी तत्व अगर कह दिए सबसे भारी कौन होगा? तो ओशियम होगा। आपको पता होगा इसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो 190.23 होता है, सबसे भारी माना जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है की तरफ ले चलिए। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के क्रम में मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? यानी मुक्ति दिवस की बातें कर रही थी, एक सेकेंड। मुक्ति दिवस कब मनाया गया था? तो मुक्ति दिवस जो मनाया गया था आपको अच्छे से पता होगा 22 दिसंबर 1939 को, यानी 22 दिसंबर 1939 को मुक्ति दिवस मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने डेविस कप 2017 जीता है? तो डेविस कप 2017 जीता था, वो अब चला गया, पुराना बात हो गया, हमको उससे कोई मतलब नहीं है। लेकिन जान लीजिए उस टाइम जो है फ्रांस जीता था। किसने जीता था? फ्रांस जीता था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, 65 नंबर, ठीक है। करा नीचे दिए गए शब्दों में अर्थपूर्ण को जो है चेक कीजिए, अर्थपूर्ण, ठीक है। देखिए टाइम लग रहा है इसीलिए ना कि आपको बता रहे हैं, अगर हम खुद बना रहे होते तो इतना देर में हम कहाँ से कहाँ तक ठेक दिए रहते, ठीक है। तो बच्चा, शिशु, वयस्क, किशोरावस्था और वृद्धावस्था, इसको सजाना है। तो सबसे पहले क्या होता है? शिशु होता है, तो सबसे पहले बी होगा, शिशु, ठीक है। उसके बाद क्या होगा? शिशु के बाद बच्चा यानी ए, बी के बाद ए, उसके बाद क्या होगा? तो वयस्क,
नहीं, किशोरावस्था, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद वयस्क, उसके बाद वृद्धावस्था। तो सही आंसर क्या हो जाएगा इसका, बताइए तो। सही आंसर आपका दिख रहा है कहीं पे, ये देखिए, सबसे पहले शिशु, उसके बाद बच्चा, उसके बाद किशोरावस्था, उसके बाद वयस्क, उसके बाद वृद्धावस्था। तो 3 नंबर आंसर था। विद्युत इस्त्री में किसका उपयोग किया जाता है, तो विद्युत इस्त्री जो होता है उसमें नाइक्रोम की तार लगी होती है। किसकी तार लगी होती है, नाइक्रोम की तार लगी होती है। यहाँ तक किन्हीं कोई दिक्कत है, नहीं ना है, नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा कि सूर्य से पृथ्वी की अधिकतम दूरी। देखिए उपसौर अपसौर नहीं पूछा, पूछ दिया, और डेट भी नहीं पूछा, पूछा दूरी बताइए, और वो भी किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर में देता तो मार देते, लूसेंट में लिखा है, मिलियन में दे दिया। मतलब आप जो चीज़ जानते हैं उस वही चीज़ पूछ रहा है, लेकिन उसका फॉर्मेट चेंज कर दे रहा है, ठीक है। अपसौर किसको कहते हैं, उपसौर किसको कहते हैं, देखिए एक होता है 3 जनवरी और एक होता है 4 जुलाई, पता होगा, जनवरी और जुलाई। तो 3 जनवरी को क्या होता है और 4 जुलाई को क्या होता है, कमेंट कीजिएगा आप लोग। 3 जनवरी और 4 जुलाई में किसको अपसौर कहते हैं, किसको उपसौर कहते हैं, ठीक है। और दोनों में कितना किलोमीटर दूरी होता है। और फिलहाल के लिए जान लीजिए कि सूर्य और पृथ्वी और सूर्य की अधिकतम जो दूरी होता है उसको हम ही बता देते हैं, अपसौर बोलते हैं, अपसौर। और उपसौर बोलते हैं न्यूनतम दूरी को। वो 3 जनवरी को होता है न्यूनतम दूरी, उपसौर बोलते हैं। और अपसौर जो होता है, जो अब दिया हम बता रहे हैं, अपसौर जो है ये होता है अधिकतम दूरी। कितना दूरी, अधिकतम दूरी। यहाँ तुम कोई दिक्कत होगा नहीं। और ये एक 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। तो यहाँ पर दिया है 152.1 मिलियन किलोमीटर। तो यही इसका क्या है, एग्जैक्ट आंसर है, ठीक है। उसमें कितना होता है, उपसौर में 3 जनवरी को, यानी 4 जुलाई की घटना है, ये 4 जुलाई की इतनी दूरी होगी सूर्य पृथ्वी के बीच। और 3 जनवरी का है तो 14.28 किलोमीटर होगा, ठीक है, 14.28 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 संख्या 3, 4, 5, इसका औसत 20 है, तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। 3 संख्या दे दिया, 3, 4, 5 का औसत 20 है, तो औसत 20 है तो टोटल योग पता चल जाएगा। 1 सेकंड में आपको योग निकालना है तीनों का। तो 20 या 60, ठीक है। और तीनों का अगर x अनुपात अगर मान लेते हैं तो 4, 3, 7 और 5, 12, 12x हो गया। अब 12 यानी 60 बट्टा 12x, ठीक है। यानी x बराबर 12 मतलब भाग देंगे ना, इसे कर देखिए, नहीं समझे मेरा बात आप लोग। अनुपात को x मारे, 3, 4, 7 और 5, 12x हो गया टोटल। और 20 है, तीनों की संख्या है, तो टोटल x का योग कितने हो गया, 60 हो गया। तो 12 पंचे 60 आ गया, यानी x बराबर 5 आ गया। तो एगो 15 है, एगो 20 है, एगो 25 है, पता चल गया। तो कह रहा सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो कितने होगा, 25 होगा। समझे बात अब। हाँ अब देखिए ये क्वेश्चन आप देखिए, कह रहा है इसमें ज्ञात करने के लिए हमको संख्या, ठीक। बड़ा डेंजर क्वेश्चन लग रहा है वो देखने से। चलिए सोचते हैं क्या होगा, लुप्त संख्या क्या होगा। 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 4 को गायब कर दिया, 2, 3, 5, 6, 7। फिर है 3, 5, 6, 3, 5, 6, 7, 2, 5। अच्छा, देखिए 3, 5, 6, 7, 3, 5, 6, 7 कॉमन है। ये 2 को उठा के इधर 2 कर दिया है, हाँ। अब देखते हैं यहाँ से 5, 6, 7, 2 है, 5, 6, 7, 2 इसमें यहाँ तक है ना। अब ये 3 को उठा के आगे कर दिया। अरे बेवकूफ़, हमको बेवकूफ़ बना रहे हो, हम कितनों को बना गए अभी तक। अब बताइए क्या होगा, अगला क्या होगा। इस 5 को छोड़ देंगे, पहले 6, 7, 2, 3 लिखेंगे, 6, 7, 2, 3। और ये 5 को उठा के आगे लिख देंगे, यानी 6, 7, 2, 3, 5, 6, 7, 2, 3, 5 बी नंबर। क्या भाग रहा है, 6, 7, 2, 3, 5 बी नंबर। बहुत मेहनत से आंसर निकालते हैं, भाग जाता है। तो लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको बीएसएससी में देखने को मिलता है, 3, 4 क्वेश्चन। फिर कहा लुप्त निकालिए, कैसे निकालेंगे देखिए। अब ऐसे निकालिए, ऐसे निकालिए, 2 वर्ग में जाइए, कॉलम में जाइए। तो इसे देखिए 2, 1, 3 और 7, 6, 13, 8 दिया, नहीं हो रहा। 7 के स्क्वायर 49 में से 48 मिल रहा है ना, देखिए ना। 7 का स्क्वायर 49 में से 1 घटा दिए 48, और 6 का स्क्वायर 36 में से 2 घटा दिए 34 मिल गया। तो 8 का स्क्वायर 8, 64, 64 में से 3 घटा दीजिए 61 हो गया है। मिला ना सी नंबर ऑप्शन, इसीलिए ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। चलिए अब कह रहा है डिम्बी लोअर पनबिजली, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, डिम्बी लोअर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ स्थित है। तो ये जो आपका कहाँ है बताइए, अरुणाचल प्रदेश में। कहाँ पे है, अरुणाचल प्रदेश में। उसी टाइम का था, करंट क्वेश्चन था, ठीक है। नहीं बहुत पुराना है ये परियोजना। 1750 में शायद बना था, हमको तो याद ही नहीं आ रहा, 1750 में। चलिए कह रहा ब्रिटिश भारत में बिहार राज्य के जो है प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे। तो आपको पता होगा मोहम्मद यूनिस को सबसे पहले बनाया गया था, क्योंकि श्री कृष्ण सिंह नहीं बने थे। 1937 में जो चुनाव हुआ था, 1937 के जो चुनाव में बिहार में कांग्रेसी अपना परचम लहराए थे, और 3 महीना तक जो है ये मोहम्मद यूनिस बनाए रखे थे सरकार अपनी, ठीक है, ध्यान रखिएगा। लगभग 3 महीना।
क्यों? क्योंकि मोहम्मद सिकंदर सिंह जो सरकार से चाह रहे थे वो चीज़ नहीं हो रहा था, इसलिए इनको सरकार बनाने का न्योता दिया गया। बाद में जब वो तैयार होगी सरकार उनकी बात मानने के लिए, तो वो सरकारें क्या होगी, उनकी बन गई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। अच्छा कट रहा है ना क्वेश्चन, कोई ना, हम पढ़ देते हैं, आप समझ जाइए क्वेश्चन को। कह रहा रोशनी अपने घर से 9 किलोमीटर की ओर जाती, ठीक है, रुकिए एक सेकंड, रुकिए थोड़ा सा जुगाड़ लगा। हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, आराम से सुनिए आप पहले, ठीक है। रोशनी अपने घर से 9 किलोमीटर पर जाती है, ठीक है, 9 किलोमीटर पर जाती है, यहाँ पर जाती लिखा है, और बाईं तरफ मुड़ जाती है। छाया देखती है वह किस दिशा की ओर जाने, मतलब क्या रहा है, फिर से समझिए क्वेश्चन। कह रहा रोशनी अपने घर से 9 किलोमीटर पर जाती है और बाईं तरफ अपनी छाया देखती है, अपना छाया बाईं तरफ अपनी छाया देखती है, तो वह किस दिशा की ओर जा रही है। यानी 9 बजे सुबह की समय है, आप दिमाग लगाइए, और छाया उसके बाएं तरफ बन रहा है। अब आप दिमाग लगाइए कि यह किस तरफ जा रहा होगा। 9 बजे सुबह है, इसका मतलब सूरज पूरब में है, छाया किधर बनेगा, पश्चिम बनेगा। अब आपकी छाया पश्चिम बन रही है और आपका बायां हाथ पश्चिम में है, तो आप किस दिशा में जा रहे हैं? नहीं दिमाग लगा? बताइए, कमेंट उमेंट कीजिए ना कि बायां हाथ पश्चिम में, इसका मतलब उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं। किधर जा रहे हैं? उत्तर दिशा की तरफ जा रहे हैं, इसे करके, ठीक है। चलिए वो समझ गए होंगे आप। खरिया जनजाति मुख्यतः जो है कहाँ निवास करती है, ध्यान रखिएगा। खरिया जनजाति जो है झारखंड उड़ीसा में पाई जाती है, लेकिन झारखंड ऑप्शन दिया है, झारखंड आंसर मारेंगे आप लोग, ठीक है। और खरिया के बारे में जान लीजिएगा, ये मुंडा की भाषा बोलती है, ठीक है। और हिल, खरिया, ढेलकी, दूध, ये 4 समूह में बटा हुआ है पूरा। हिल, खरिया, ढेलकी और दूध, ये इसका जो है समूह है खरिया जनजाति का, ठीक है। और ये पितृसत्तात्मक समाज रखती है, ठीक ना। चलिए ये 11वां भारतीय संविधान का जो 11वां अनुसूची आप लोग जानते होंगे, ये पंचायत के लिए 29 विषय जो दिया गया है, किस अनुच्छेद में दिया गया है, ये 243 के किस में दिया गया है, तो 243 के जी में दिया गया है 29 विषय। पंचायती राज के कार्य के लिए 29 विषय 243 के जी में दिया गया है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 76 नंबर। 100 क्वेश्चन कंप्लीट तो करना ही पड़ेगा, 150 का 150 कर देंगे, रुकिए थोड़ा सा। नीचे दिए गए विकल्प में सही का चयन कीजिए। तो 12 है, 67 है, 9 है। तो 12 से 67 पहले कैसे बना, तो फिर तो 9 तो आ ही जाएगा। तो 12 पंचे 60 और 7 67, ठीक है। और 9 पचे 45 और 7 52, ठीक है, ऐसे होगा। 9 का 5 से गुना कीजिए, जैसे 12 को 5 से गुना के 12 पंचे 60 प्लस 7 जोड़ दिए, 9 पचे 45 और प्लस 7 जोड़ देते हैं, ठीक है, 52 आ जाएगा। चलिए मिल गया आंसर, तो बस आगे चल जाना है, ठीक है। कह रहा लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। और ये लुप्त संख्या कैसे हम ज्ञात करेंगे, देखिए कह रहा 36 है, 36 है ना, 36। रुकिए दिमाग लगाइए, पहले बीच वाला सॉल्व करके दे, इसको सॉल्व करके देखते हैं, ठीक है। तो ये 8 है और ये 7, 8 7 56, 8 7 56, 56 3 59, 59 5 64, यानी ये दोनों को गुना करके दोनों जोड़ देते हैं तो हो जाता है ना। 8 7 56 अपन 15, 56 15 जोड़ देते, 8 7 56 अपन 3 8, 56 8 64, यानी दोनों को ये वाला गुना करके इसको जोड़ देना। तो इस दोनों को गुना कीजिए, इसको जोड़ के देखिए तो पूरा 36, 7 चौक 28, 7 चौक 28 हो गया, ठीक है। और ये 5 है, 3 5 3 8 हो गया, 28 8 36 पूर गया, ये भी पूर जाएगा। 6 3 का 18 और 6 4 10, 18 10 28, 4 नंबर ऑप्शन। यूरिया में कितना परसेंट नाइट्रोजन पाया जाता है, तो यूरिया जो होता है उसमें कितना परसेंट नाइट्रोजन होता है, तो आपको अच्छे से पता होगा 46% होता है। और ऑप्शन में नहीं दिया, 49 दिया, तब क्या मारेंगे, 49 मारेंगे, ठीक है। एक किसान जो है गाय को 24,000 रुपये में 20% के लाभ पे बेचता है, और वह दूसरी गाय को 27,000 रुपये में 10% की हानि पे बेचता है, तो उस किसान को कितना रुपये का लाभ या हानि हुआ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। देखिए सीधे कह रहा है 24,000 20% लाभ पे बेचता है, 24,000 रुपये में प्रतिशत लाभ पे बेचता है। देखिए 24,000 रुपये में बेचा, 20% लाभ हुआ है, तो 120%, एक्स का 120% जो है ये 24,000 है। तुरंत भी निकल जाएगा, इसका मूलधन और बेनिफिट दोनों निकल जाएगा, ठीक है। देखिए तो 20 छक 20 से 20 5 100, 6 से भाग दिए थे, 6 चौक 24, 4,000, 4 5 20, यानी गाय का दाम 20,000 था, यानी बेनिफिट 4,000 रुपया हुआ था, ठीक। चलिए 27,000 रुपया 10% हानि पे बेचा, इसका मतलब किसी एक्स गाय का दाम था 90% रुपया लिया और 27,000 पूरा उसका, ठीक है। तो 9 27 कर सकते हैं ना, यानी 30 से, अब 30,000 गाय का दाम था, 27 में बेचा, यानी 3,000 लॉस
किया है और 4,000 प्रॉफिट किया, इसका मतलब टोटल व्यापार में उसको 1,000 का लाभ हुआ। कितना का लाभ हुआ? 1,000 का लाभ हुआ। ले क्वेश्चन पढ़ दिया कितना % लाभ हुआ। चलिए कोई नहीं, फिर भी हम निकाल लेंगे। 30,000 और 20,000 दो चीज़ पता चल चुका है। गाय का दाम, एक का दाम 30,000 था, एक का दाम 20,000, टोटल गाय का दाम 50,000 रुपया। अब 50,000 का मूलधन है और 1,000 का प्रॉफिट है, यानी 50,000 में 1,000 प्रॉफिट हुआ है आपको, तब कितना मरे, कितना % होगा बताइए तो? 1,000। तो आपका लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य, ठीक है। तो ये कट जाएगा, 3 से 3 0, 5 बज गया, ये नहीं 50 बजे, 50,000 है ना, तो 50 गया, 50 दूनी 100, यानी 2% आ रहा है। यानी कितना हो जाएगा इसका सही आंसर? 2%। 2% की लाभ हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 65 है। दी पूर्ण संख्या का गुणनफल 65 है, उन दोनों के अंतर का वर्गमूल ज्ञात करिए। कह रहा है दो गो संख्या है, उसका जो है दो पूर्ण संख्या का गुणनफल 65 है और कह रहा है दोनों का अंतर का वर्गमूल आप ज्ञात करके हमको बताइए। कोई दो संख्या का अगर गुना करते हैं पूर्ण संख्या का, गुणनफल 65 आएगा? 53 65 आ ही नहीं रहेगा। तो हाँ, पूर्ण संख्या एक भी होता है, तो एक गुना आप 65 अगर करेंगे तो 65 आ जाएगा, या 5 गुना 13 करेंगे तो ये आ जाएगा। और कोई आएगा? और दूसरा बताइए तो। 5 13 एक और तीसरा और कोई नहीं ना आ रहा? चलिए नहीं आ रहा। जब नहीं आ रहा है तो अब इसी पे आंसर बनाते हैं। कैसे बनाएंगे बताते हैं। हमको क्वेश्चन कह रहा है कि उन दोनों संख्या के अंतर का वर्गमूल, तो अंतर करेंगे, तो अंतर कैसे करेंगे? 65 में से 1 घटाएंगे, 65 - 1 यानी 64 आएगा। और 64 का वर्गमूल करेंगे तो 8 आएगा। तो एक तरफ से तो 8 आंसर आ गया है। एक और था 5 और 13, ठीक है, तो 13 में से 5, इसका अंतर जब करेंगे तो कितना आएगा? 13 में से 5 घटाइए तो 8 आ रहा है। इसका वर्गमूल करेंगे तो कितना आएगा? देखिए ऑप्शन ए में है, इसका मतलब ये पहले आंसर जो मिल गया था वही सही था, ये आंसर सही था। ये चित्र दिया गया है लुप्त संख्या का ज्ञात करने के लिए। देखिए क्वेश्चन आपको दिख रहा है, ऑप्शन भी आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है। इस चित्र में लुप्त संख्या पूछ रहा है, ठीक है। ए ई आई, कोई भी कॉलम बैठा लीजिए। 1 है, 5 है, ओ कितना पे आएगा? बहुत ज़्यादा हो जाएगा 15, ठीक है, नहीं वो नहीं। चलिए इधर आते हैं, ये लाइन में 1 प्लस यहाँ पर 4 है, ठीक है, 5 आया, 5 4 9, आई 9 में होता है ना, तो प्लस दोनों तरफ 4 4 प्लस हुआ है। ई हो गया आपका 5, जे 10 हो गया, ई 15 हो गया, यानी +5 है, ई +5 है, दोनों में 5 5 प्लस है। अब ओ भी है, तो ओ में जो है आपका भी तक आते हैं, 15 7 22, ठीक है, यानी +7 है। यहाँ से भी 7 अगर जाएंगे तो 22 7 कितना हो जाएगा बताइए? भी के बाद अब 7 जाइए ना, 29 7, ये भाई 29 कह रहे हैं, कहाँ चले गए हम भी, ठीक है। 29 15 7 22 29 28 है, ABC, यानी भी के बाद आपका जो है ठीक है 4 ये हो गया, ABC, यानी सही आंसर इसका C हो जाएगा, ठीक है। 7 अगर भी के प्लस 7 जाते हैं तो C आंसर आ जाएगा। ये भी आपको निकालना है, देखिए ये देखिए, ये भी निकालना है आपको। क्या है इसमें? फिल इन द ब्लैंक से KTP है और ये अगला क्या होगा? ये है ना, देखिए नहीं नहीं, ऐसे नहीं घुमा है, ऐसे घुमा है सर्कल, ऐसे ऐसे उल्टा हम कर रहे थे। के बाद क्या बढ़ाएंगे? पी के बाद फिर उतना, फिर टी के बाद बढ़ेगा। चलिए देखते हैं। तो पी से टी तक की दूरी कितना है? तो पी + 4 होता है, तब टी आएगा, ठीक है। 24 20 24, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या रखें? 4 रखें, 4 रखेंगे तो 16 आ जाएगा। नहीं, फिर उधर 16 से 4 घटाएंगे तो नहीं पूरा पाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपका शायद 3 होगा, ठीक है। 3 करते हैं तो क्या पी से 3 बैक आइए, एम आ जाता है, और के + 2 कीजिए, के LM + 2, हाँ हो गया। के बाद LM, एम के बाद NOP, ठीक है, एम के बाद NOP, और फिर QRST, ठीक है, ठीक है, यानी M आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा इसका? M। ऑप्शन 1 दिख रहा होगा M। तो क्वेश्चन को देखते जाइएगा, थोड़ा थोड़ा गौर कर करके। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। गणमान्य भारत विधि पुरस्कार 2017 किसे दिया गया था? तो कह रहा है गणमान्य विधि भारत पुरस्कार 2017, 83 नंबर क्वेश्चन है, किस व्यक्ति को प्रदान किया गया था? तो सही आंसर इसका हो जाएगा हॉरिस मुराई को दिया गया था। किसको दिया गया था? हिरोस मुराई को। करंट है, नहीं पढ़ना है। 84 है, ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। ट्रांसफार्मर जो है प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेट करंट में काम करता है, डायरेक्ट में नहीं काम करता है। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह सबसे अधिक घनत्व रखता है? तो पता है पृथ्वी के पास सबसे ज़्यादा घनत्व है। कितना घनत्व बताइए पृथ्वी का? 5.514
ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। इतना होगा पृथ्वी का घनत्व। अगला क्वेश्चन है 86 नंबर के, निम्नलिखित श्रेणी में गलत संख्या ज्ञात कीजिए। 4, 9, 4, 9, 19, 39, 79, 160, 100। इस समय थोड़ा देर सोचने का टाइम चाहिए तब ना आंसर लेगा। चलिए देखते हैं 4 से 9 कैसे आएगा। 4 दूनी 8, 1 9 होगा। 4 दूनी 8, 1 9। 19 दूनी 18, 1 19। 19 दूनी 38, 1 39। 39 दूनी 78, 1 79। 79 दूनी 158। 159 होना था, 160 दे दिया। यही 160 गलत हमको लग रहा है, ठीक है। यही देखिए ऑप्शन में भी है 160, 100। अब ये जो है 4 और 19 पहले सही हो रखा है। अब ये 319 160 में चुनना चाहते, 160 पकड़ा गया आंसर। देखिए मत्स्य से संबंधित जॉर्ज बैंक पूछ रहा है। मछली से संबंधित जॉर्ज बैंक जो है, जॉर्जस बैंक कहाँ पे है? जॉर्जस में जो है नोवा स्कॉटिया में है, ठीक, ध्यान रखना है, नोवा स्कोटिया में है। चलिए अगर अगला क्वेश्चन कि यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात 5-6 है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। ये सब सिंपल सा क्वेश्चन है। लाभ परसेंट जखने पूछे ना तो क्रय मूल्य पहले दिया है 5 और विक्रय मूल्य 6 दिया है, तो लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। उल्टे कर दिए हम। विक्रय मूल्य 6 ना, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बट्टा क्या मारते हैं? क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य 5 है गुना 100 करता है ना, तो ये दोनों घट के 1 आ जाएगा, कोई मतलब ही नहीं है। बच्चा 5 है तो 20% आ गया आपको, यानी एग्जैक्ट आंसर क्या होगा? 20% होगा। 89 विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है? WTO का मुख्यालय कहाँ है? तो WTO का मुख्यालय जो है जनेवा है। आप इसको ध्यान रखिएगा, WTO का मुख्यालय जनेवा है। और ये जनेवा कहाँ पड़ता है? तो स्विट्जरलैंड में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। चलिए चलते हैं 90 नंबर क्वेश्चन की तरफ। टाइम ज़्यादा हो गया है, 1 घंटा 15 मिनट हो गया। ये समझाने के चक्कर में तो होगा ही, टाइम लगेगा ही। किसी निश्चित भाषा में बिहार को 1 2 3 4 5, टाटा को 74 74 लिखा है। उसी भाषा में बहार को, देखिए बहुत अच्छा है। बी के जगह कितना ले गया था? 1 ले गया था, तो आप भी 1 लाइए, ठीक है। 1 होगा पहला। ए के जगह कितना था? तो 1 इधर देखिए 4 था, तो 4 आप भी लाइए, ठीक है ना सब जगह। एच की जगह कितना था? देखिए एच की जगह 3 है, तो 3 था, तो 1 4 3, 1 4 3 तो है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी, ये तो गलत हो चुका है। अब चलते हैं ए आर की तरफ। तो बिहार में ए आर लास्ट में था, यानी 4 5 होगा। तो 4 5 किसी में दिख रहा है? सी नंबर ऑप्शन में दिख रहा था, मार दीजिए। कह रहा है 91 नंबर क्वेश्चन, कौन सा एंजाइम भोजन में उपस्थित जीवाणु को नष्ट करता है? तो भोजन में उपस्थित एंजाइम को लाइसोजाइम जो है, लाइसोजाइम, लाइपिज मत जा, टाइलिन मत मार जाए। लाइसोजाइम जो होता है वो एंजाइम जो है वो भोजन के जीवाणु को नष्ट करता है, लाइसोजाइम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आपके स्क्रीन पे। हाँ, बिहार में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किस जिला को अपराधी जिला घोषित किया गया था? तो पता होगा आप लोगों को कि सारण जिला को अपराधी जिला 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान घोषित किया था। यहाँ का जगलाल चौधरी था जो बोला था पुलिस थाना को आग लगा देने के लिए, जला देने के लिए, ठीक है, और दरोगा को बोरा में कस के नदी में फेंक देने के लिए। स्टेटमेंट है बिहार स्पेशल का, ठीक है। जगलाल चौधरी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग। देखिए ये जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, निश्चित कोड में CBED को IHTL लिखा है, तो उसी कोड में जो है इसको क्या लिखेंगे आप, ठीक है। जब देखिए दोनों स्टेटमेंट आपको दे दिया है, बहुत ही आसानी से नहीं बनने वाला क्वेश्चन है, ठीक है। रुकिए 1 सेकेंड। 93 जो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिख रहा था, अभी हम दिखाते हैं फिर से इस क्वेश्चन को आपको, ये ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। किसी कोड भाषा में CBED है, ठीक है। तो C मतलब 3 है, B मतलब 2 है, E मतलब 5 है, D मतलब 4 है। आप लिख लीजिए कॉपी पे रोक के, ठीक है। उसका आगे दिया IHTL, देखिए यहाँ 3 है, 2 है, 5 है, 4 है, ठीक है, ठीक है। अब इसको अगर 3 है और 3 से गुना करेंगे तो आई यहाँ पर 9 आ रहा है, देखिए। H है, B है 2, ठीक है। अब B 2 है, इसको अगर 4 से गुना कर, इसको 3 से गुना, इसको 4 से गुना करेंगे तो 8 आ रहा है, H 8 है। और यहाँ पर E 5 है, और इसको अगर 4 से गुना करते हैं तो 5 का 20, T आ रहा है। और L जो है D 4 है, और L कितना है? तो L 12 है, ठीक है। तो L 12 है तो 4 तिया 12 आ रहा है, यानी ऊपर वाला को 3 से गुना कर रहे हैं, नीचे वाला को 3 से गुना कर रहे हैं, बाकी बीच वाला को 4 4 से गुना कर रहे हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ गए होंगे। अब इसी प्रकार हमको गुना करें तो उसी कोड में आपको सजाना है। 1 सेकंड रुक जाइए, अरे यार, हाँ, उसी कोड में आपको सजाना है। इसको क्या लिखेंगे, ठीक है।
GFAB को क्या लिखना है। अब गुना कीजिए, G को अगर 3 से गुना करते हैं, G 7 है तो 7 को 3 से गुना करेंगे 21 यानी U आ जाएगा। और F जो है F इसको अब 4 से गुना करना पड़ेगा, तो F जो है 6 है, 6 के 4 से गुना 24 तो X आ जाएगा। तो अब देखिए UX एक ही ऑप्शन है 2 नंबर, बस यही ऑटोमेटिक आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है 93। 94 कह रहा है गीता और सीता की आय का अनुपात 5:3 है और सीता और गीता क्रमशः इतना रुपया बचा लेता है, तो उसके व्यय का अनुपात कीजिए। ये क्वेश्चन बहुत ही पॉपुलर है और अक्सर एग्जाम में डाटा चेंज करके पूछ लिया जाता है। तो आपको क्या करना है, इसमें समीकरण 2 बना लेना है। ठीक है मान लीजिए कि आई एक्स है, इनकम को एक्स लीजिए, पहले इसे लीजिए, क्वेश्चन यहाँ से बनाइए। ठीक है दिख रहा है ना, गीता और सीता का आई का अनुपात कर रहा है, आई को आप एक्स मानिए। ठीक है तो आई अगर सीता का आई कितना हो जाएगा, आई एक्स है तो सीता का आई 5x। ठीक है और व्यय वाई है तो सीता का ही लीजिए तो 3y हो जाएगा व्यय। अब चलते हैं आई पे, गीता के आई पे। क्या हम कर देते हैं, रुकिए। कह रहा सीता और गीता के आई का अनुपात 5:3। अच्छा आई न था तो 5x 1 का अनुपात हो गया और 1 का 3x हो गया। ठीक है ये सीता का है और ये गीता का है। ठीक है चलिए, और सीता और गीता के कह रहा है रुपया इतना बचता है तो 1200 अनुपात 900 बचत है। ठीक है और व्यय का अनुपात 2:1 है, व्यय वाई अगर मानिए व्यय का अनुपात 2:1 है तो इसका वाई माने व्यय 2y और इसका सिर्फ y होगा। अब माइनस माइनस दोनों समीकरण दे दीजिए। अब कह रहा है एगो 1200 बचाती है, ये 1200 बचाती है और ये 900 बचाती है, तो दोनों समीकरण आपके सामने आ गया। अब 2 समीकरण आपके सामने आ गया है तो ये इसको अगर पहला समीकरण है, 2 समीकरण में क्या ला दिए आपके सामने देखिए, 5x माइनस 2y बराबर 1200 ये ला दिए। सेकंड क्या ला दिए आपको, 3x माइनस वाई बराबर कितना 900। अब इसमें 2y है, इसमें सिर्फ y, इसको अगर 2 से गुना कर देते 3 दूनी ये भी 6 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 900 दूनी 1800 हो जाएगा। अब इसको आप कर सकते हैं कैलकुलेट, यानी इसको घटाने पे माइनस था, ये प्लस था, माइनस ही माइनस हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा, ये माइनस x आएगा बराबर 1200 में से 1800 आएगा माइनस 600 आएगा, यानी x बराबर आपका 600 आ गया। ठीक है अब x बराबर 600 आ गया तो y बराबर समीकरण 1 में देके निकालेंगे मान, तो y बराबर मान आपका ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। और x हमको पूछ रहा है क्वेश्चन में सीता की आय, तो सीता का इनकम पूछ रहा है, सीता का इनकम जो है 5x है, 5 गुना x का मान कितना भी हम निकालें बताइए, x का मान 600 निकाले हैं ना। ठीक है तो 5 गुना 600 कितना, 6 5 30 यानी 3000 रुपये हो जाएगा। एक कतार में कह रहा बाएं से कमल का स्थान 14वां है, हसन का स्थान दाहिने से 16वां है, यदि इन दोनों लड़कों के बीच 5 लड़के हैं तो कतार में लड़के की न्यूनतम संख्या कितनी हो सकती है। ठीक है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दिया। देखिए कि 5 मतलब कि फिर से समझिएगा, एक कतार में बाएं से कमल का स्थान 14वां है, यानी इधर से अगर जाते हैं तो 14 रैंक पे वो लड़का खड़ा है। ठीक है और कह रहा है हसन का स्थान दाहिने से 16वां है। ठीक है अगर इधर से आते हैं तो 16वां स्थान है हसन का, ये दोनों अलग अलग लड़का है। ठीक है ये कौन है आपका, तो कमल है, ये कौन है तो हसन है। कह रहा है कि इन 2 लड़कों के बीच में 5 लड़के हैं। ठीक है इन 2 लड़कों के बीच में 5 लड़का है, 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है 5 लड़का है। ठीक यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। देखिए 5 लड़का इन दोनों के बीच में, तो कह रहा टोटल लड़का की संख्या बताइए। बहुत अच्छा है, बन जाएगा आराम से। कैसे सब देते थे, देखिए दोनों के बीच में 5 गो है, इसका मतलब है कि ये यहाँ तक जो है 14 गो है और ये 14वां हो गया बंदा, और ये 5 अगर 14 में से 5 चला जाएगा, 13 में से 14 में से 1 चला गया तो 13 बचा, 13 में से 5 अगर चला जाएगा तो कितना बचेगा, 13 में से 5 जाएगा तो 8, 8 में से 1 ये चला जाएगा तो कितना बचेगा 7। इसका मतलब यहाँ से इधर जो है 7 लड़का है, 7 लड़का है, ये जो यहाँ से यहाँ तक में 5 आई, दोनों मिला के 7 है, 7 गो लड़का यहाँ तो यहाँ तक हो गया तो ये 7 ही हो गया, 7 ही हो गया। और लास्ट में अगर हम जाते हैं लेके, देखिए फिर से इसको ऐड कर देते हैं, यानी शुरू में 7 निकाले। ठीक है और ये 7 गो ये दोनों मिला के हुआ और लास्ट में जो है आपका 9 गो हो गया। ठीक है तो टोटल लड़का कितना हो जाएगा, न्यूनतम कितने हो जाएगा, 7 7 14 9 23, यानी न्यूनतम आंसर इसका इससे कम लड़का नहीं होना चाहिए, 23 से कम लड़का नहीं होना चाहिए। अभी क्रिकेट चल रहा है तो थोड़ा सा हल्ला गुल्ला चलेगा। ठीक है देखिए a² + b² 117 है, a भी 54 है, तो a + b a - b का जो है बट्टा का पूछ रहा है। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन, इसको ले सकते हैं कैसे पता है, a + b को होल स्क्वायर से यहाँ से बनेगा, a + b के होल स्क्वायर का सूत्र अगर लगाएंगे और a - b का होल स्क्वायर का सूत्र, तो यहाँ से आपको ये क्वेश्चन आराम से क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। इसका सही आंसर आएगा कितना पता है, a + b जो है उसका मान आएगा 15, यानी इसका मान आएगा निकालेंगे तो 15, इसका मान निकालेंगे तो आएगा 9, तो इसका 15 आएगा, इसका 9 आएगा।
कितना आएगा 15 और 9, नहीं ये 3 आएगा, a-b 3 आएगा, 9 नहीं 3 आएगा। और 15 बट्टा यानी 15 बट्टा अगर आप 3 करेंगे, यही जो है 3 5 15 यानी 5 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बना के आप देख लीजिएगा। बिहार में स्वदेशी आंदोलन के दौरान राखी बंधन दिवस कहाँ मनाया गया था? दरभंगा में मनाया गया था राखी बंधन दिवस। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि ABCDE 5 मित्र हैं और A की उम्र B से दुगुनी है। ठीक है, उम्र दे दिया, A की उम्र जो है B से दुगुनी है, C की उम्र B से आधी है, A की उम्र E से आधी है, C की उम्र D की दुगुनी है, तो सबसे अधिक उम्र किसकी है? ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। ठीक है, देखते हैं। यहाँ से आप बताइए कि D से दुगुनी है C की उम्र, तो पहले DA का मान लीजिए उल्टा, D बराबर X। अब C पे आइए, अब कह रहा है D से दुगुनी है C की, तो C का इसका मतलब 2X। चलिए आगे चलिए, कह रहा है A की उम्र B से दुगुनी है और C की उम्र B से आधी है। अच्छा, C की उम्र B से आधी है, तो इसका मतलब B का जो उम्र है ये 4X है, तो उन 4 का आधा करेंगे 2X आएगा। यहाँ तक हो गया। चलिए अब चलते हैं, A की उम्र B से दुगुनी है, A की उम्र B से जो है दुगुनी है, यानी A जो होगा B से दुगुना है, मतलब 8X हो जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है नहीं ना? चलिए नहीं दिक्कत है। अब कह रहा है A की उम्र E से आधी है, यानी E जो है ओकरा से आधा A का है, इसका मतलब E का उम्र जो है 16X हो जाएगा। अब सबका X पता चल गया, तो अब सबसे बड़ा कौन होगा? 16X बड़ा होगा। ठीक है, तो E का आंसर हो जाएगा। चलिए 99 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। एक क्वेश्चन कह रहा है, एक बेईमान दुकानदार लगत मूल्य पर अपना मान बेचता है परंतु 1 किलोग्राम के बदले 950 ग्राम बाट का उपयोग करता है, लाभ प्रतिशत। देखिए इसमें आसान सा क्वेश्चन है कि जितना कम तौलता है, 50 ग्राम, बट टोटल तौलता कितना है? तो 950। ठीक है, वो घटाएंगे नहीं कि ओरिजिनल में से घटाइए, जितना देता है वो दे दीजिए 950। ठीक है, और गुना 100, बस हो गया। आप इसे काट दीजिए, 0 से 0 पर क्या कहते हैं 19 पंचे 95, 19 आ गया, तो 100 में 19 से भाग दीजिएगा, 5/5/9 आएगा, तो 5/5/19 आएगा आंसर। अब 100 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन बनाया था, प्रत्येक औसत में 2 रन की वृद्धि हो जाती है, यानी एक बल्लेबाज 19वीं पारी में 82 रन ठोक रहा है। ठीक है, 82 रन, ठीक 19वीं पारी में, और तो उसके प्रत्येक औसत में 2-2 रन की वृद्धि हो गई। 19वीं पारी के बाद उसके औसत क्या हो जाएगा? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन, हम इसको शॉर्ट ट्रिक से बनाते हैं, कैसे सो देखते हैं। अगर मानिए वो बंदा 19वीं पारी में 82 रन मारा, प्रत्येक औसत में 2-2 रन जुड़ गया, मतलब कि 19 दूना 38 रन वो एक्स्ट्रा मारा था औसत से, तब ना हर में 2-2 रन ऐड हुआ है। तो अब 82 रन में 38 घटाइए, 82 में से 38 घटा दीजिए, तो 12 में 60 जाएगा, कितने आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 4। ये हो जाएगा, ये हो गया आपका 7 में से 3 जाएगा, कितना आएगा? 4। 44 रन औसत था और अभी 2-2 रन जुड़ेगा, 44 2 46, यानी 19वीं पारी के बाद ही पूछ रहा था, 19वीं पारी के बाद औसत 46। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन लैंगिक संचरित रोग है? तो लैंगिक संचरित रोग कौन होगा? देखिए हीमोफीलिया है, गाउटर है, पटाउ सिंड्रोम है, सिल्फिस है। सिल्फिस रोग होता है, सिल्फिस रोग के बारे में आप जानते होंगे, यही जो है लैंगिक संचारित रोग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। 102 नंबर कह रहा है, माया सुमित्रा से लंबी है। ठीक है, तो माया जो है किससे लंबी है? सुमित्रा से, परंतु रोशनी जितना नहीं। ठीक है, ओहो, तो रोशनी पहले रखिए। ठीक है, रोशनी, उसके बाद माया है। ठीक है, और माया सुमित्रा, फिर सुमित्रा है। ठीक है, नहीं, रोशनी और कल्पना की लंबाई बराबर है, यानी रोशनी और कल्पना दोनों का लंबाई जो है एडजस्ट बराबर है। तो रोशनी और कल्पना यानी कल्पना मान लीजिए बराबर है, दोनों की उम्र बराबर कर दिए। ठीक है, कह रहा माया रेखा से छोटी है। ठीक है, माया जो है, माया वो एक रेखा नाम की लड़की है, उससे, एक सेकंड रुकिए, माया रेखा से छोटी, तो सबसे छोटी लड़की कौन? ओहो, माया जो है वो रेखा से भी छोटी है, तो बताइए सबसे छोटी लड़की इसमें पूछ रहा है कौन है। ठीक है, तो सबसे छोटी लड़की, इसका मतलब कि माया को सबसे लास्ट में आप रखेंगे, रेखा उससे पहले होगा। ठीक है, तो सबसे लास्ट में आप माया को ही रख रहे हैं। ठीक है, तो आपका सुचित्रा जो है, सुचित्रा वो सबसे छोटी लड़की, माया यहाँ पे है, यहाँ पर रेखा है। ठीक है, इसी से छोटी कह रहा है, तो सुचित्रा सबसे लास्ट में है, तो सबसे छोटी लड़की कौन हो जाएगा? सुचित्रा हो जाएगा। 6 कुर्सी का मूल्य 2 मेज के बराबर है, यदि 12 कुर्सियों का मूल्य 4 मेजों के मूल्य के 2000 रुपये के बराबर, तो 18 कुर्सी 6 मेज का मूल्य। ठीक क्वेश्चन है ये भी, देखिए आसानी से बनेगा।
मेरा तरीका अलग हो सकता है, ठीक है, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, आंसर जो है एकदम वही निकलेगा जो आप जानते हैं। एक कुर्सी का मूल्य x मान लीजिए, 6 कुर्सी का मूल्य 2 मेज के बराबर है, इसीलिए हम कह रहे हैं। तो कुर्सी का मूल्य x है, मेज का मूल्य y मान लीजिए, तो 6x बराबर 2y कर सकते हैं ना आप, यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर x बराबर यानी 2x बराबर y यानी y बराबर 2x, ये आ जाएगा रिलेशन। इसको आप साइड में लिख लीजिए, यानी 2x बराबर y, ये कभी इस्तेमाल होगा मेरा, इसको लिख कर रखिए। कह रहा 12 कुर्सी और 4 मेज का मूल्य 2000 रुपया है, तो 12 को कुर्सी और 4 मेज का मूल्य कह रहा है, तो 12x अब प्लस 4y बराबर 2000। अब इसको हम आसानी से क्या कर देंगे, इस y को x में कन्वर्ट कर देंगे। एक y बराबर 2x है ना, तो 4y बराबर 8x होगा, तो 12 8 20 हो जाएगा, यानी 20x बराबर 2000 है। तो सिंपल में 3 को जीरो होता है ना 2000 में, तो ई जीरो से ई जीरो गया, ई 2 से 2 गया, मतलब 100 बचे, x बराबर 100 आ गया, x बराबर 100 आ गया। ठीक, अब चलते हैं, x बराबर जब 100 आ गया तो y की तरफ चलते हैं हम। कह रहा तो 18 कुर्सी और 6 मेज का मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो 18 कुर्सी और 2x बराबर आपका y था, नहीं रुक जाइए मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, दुर्घटना घट गया, फिर से करते हैं, पहले में गलती हो गया था। देखिए 6 कुर्सी और 2 मेज का बुरा कर रहा है, तो 6x बराबर 2y, तो 2 तिया 6 होगा, इसका मतलब 3x बराबर y है, ये रिलेशन याद रखना है। 3x बराबर y को नाम लिख लिए, 3x बराबर y, इसको याद रखिए। अब 12 कुर्सी और 4 मेज का कह रहा है 2000 है, यानी 12x अब प्लस 4y अब बराबर 2000, ये हो गया आपका कंफर्म। अब ये y को अगर हम कन्वर्ट करते हैं तो एक y बराबर 3x है, तो 4y बराबर 12x होगा, यहाँ 12x लिखना पड़ेगा ना, तो 12 12 कहते हो जाएगा 24x बराबर 2000, यहाँ पर पता चल गया। तो x बराबर 2000 अब भागा 24 हो जाएगा। अब यहाँ से डिवाइड करेंगे तो x का वैल्यू आपको पता चलेगा। ठीक है, तो x का वैल्यू कितना आएगा, 2000 में 24 से भाग देंगे, 24 से भागे ना होगा, 3 8 से भाग होगा, तो 250 अब बट्टा 3 आएगा। ठीक है, तो x का वैल्यू 250 बट्टा 3, आपको को नाम रखिए। ठीक है, 250 बट्टा 3। ठीक, अब y के वैल्यू पे चलते हैं तो y का वैल्यू 250 बट्टा 3 x का है, तो y आप देखे थे अभी तुरंत हम क्या निकाले थे कि y बराबर 3x। ठीक है, तो अब y का आपका x से वैल्यू पता है, इसको अगर 3 से गुना करेंगे तो आपका y पता चल जाएगा। तो इसका मतलब दोनों चीज़ पता चल गया, x और y। y का मतलब है 250 और x का मतलब है 250 बट्टा 3, ये दोनों आ गया। कर 18 कुर्सी और 6 मेज का मूल्य बताइए, तो 18 कुर्सी क्या माने थे हम x, तो 18 गुना 250 बट्टा 3 और प्लस मेज को y माने थे, तो 6 गुना 250। अब आप कैलकुलेशन करके आंसर नहीं निकाल लेंगे, इसका सही आंसर कितना आएगा, 3000 रुपये आएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक सर नीचे दिए गए विकल्प में बीमेल को छांटने के लिए कह रहा है। ठीक है, देखिए बीमेल 64 25 27 100, सब तो सही है लग रहा है जी, किसको छांटिएगा, हाँ रुकिए दिमाग लगाते हैं। 1 का क्यू 1 के, 5 का क्यू नहीं 5 का स्क्वायर 25, 3 का क्यू 27, 4 का क्यू 64। तो देखिए 3 को क्यू में ले सकते हैं, इसको नहीं ले सकते हैं, तो मार दीजिए ना आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 100 मिली रक्त में सामान्यतः कितना हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए 100 मिली रक्त में 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है, कितना, 15 ग्राम हीमोग्लोबिन पाया जाता है। देखिए 106 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, किस कोशिका की आत्महत्या थैली कहा जाता है। कोशिका की आत्महत्या की थैली जो है लाइसोसोम को कहा जाता है, लाइसोसोम को। ये सब क्वेश्चन आप तो ऐसे मार देते होंगे। करा सरिंसर मानसर झील कहाँ पर है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सरिंसर मानसर झील जो है आपका जम्मू कश्मीर में होगा, कहाँ होगा, जम्मू कश्मीर में। कह रहा पुनातसंगू हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट कहाँ है, ये जो है हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट ये कहाँ पर है, इसका सही आंसर भूटान हो जाएगा। ठीक है, माया अपने घर से उत्तर की ओर चलना शुरू करती है, 30 किलोमीटर तक जाती है, तो पश्चिम की ओर मुड़ती है, 30 किलोमीटर तक जाती है, तो अपने घर से कितनी दूरी पर है, यानी इसका दूरी पर है। देखिए घर से निकली 30 किलोमीटर चली, ठीक है, ये 30 है, फिर बोली 30 किलोमीटर तक जाती है तो पश्चिम की तरफ मुड़ जाती है, तो अपने घर से उत्तर की तरफ निकले थे ना 30 किलोमीटर, तो 25 की तरफ मुड़ती है। यहाँ पर कह रहा है 40 पश्चिम मुड़ के, अब 40 चलती है, 40 चली, घर से कितना दूरी पे है, ये इसकी एग्जैक्ट दूरी हो गई। तो 30 और 40 है, तो ये निकालेंगे तो ये कितना आएगा, 50 आएगा, तो आंसर क्या होगा, 50 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 5 घंटी है, एक साथ बजना शुरू किया है, इतना समय अंतराल दे दिया, इतना सेकेंड पे, कह रहा सभी घंटी 24 मिनट में कितनी बार बजेगी। इसमें ऐसा अगर क्वेश्चन है तो खट दबर इसका एलसीएम ले लेना। ठीक है, तो इसका एलसीएम लेंगे तो 1 2 3 4 5। ठीक है, एक बार और ले लीजिए, 2 से 1 1 3 2 और 5, अब नहीं होगा, 2 दूनी 4 और दूनी 8 8 3 24 5 120, 120 आ गया। और 24 मिनट कह रहा है, कितने मिनट कह रहा है, 24 मिनट।
120 सेकंड, ये तो सेकंड सारा दिया था, तो 120 सेकंड में इस मिलेगा, यानी 2 मिनट में 120 सेकंड मतलब 2 मिनट में एक साथ बजेगा एक बार, और 24 मिनट में टोटल 2 से भाग देंगे 2 मिनट से, तो कहते 12 बार होगा। तो एग्जैक्ट आंसर क्या होएगा कि 12 बार 24 मिनट में पर 2 मिनट बाद 7 बजेगा। गुरुत्वाकर्षण का मान कितना होता है तो पता होगा, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर स्मॉल जी का मान होता है। अब दे दिया है इसमें क्या है कि बेमेल से उत्तर चंद की 4 नहीं करता। अच्छा, 4 को दिया है, अब इसमें आपको छांट लेना है कि कौन सही है बाकी सबको छोड़ के। A E I O U है। अब इसमें किसको हटाइएगा बताइए, अब दिमाग लगाइए। AEIO में किसको, अच्छा बी है, बी, ओहो हम तो पढ़ने में क्या पढ़ दिए, AEIOU, तो बी दे दिया है, यानी सब वॉवेल है, ये कॉन्सोनेंट है, यहाँ पे ए होना था, इसीलिए ये गलत हो जाएगा, ठीक है। चलिए, बायोगैस का मुख्य अभी क्या है, डेली बच्चा वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, बायोगैस तो मीथेन होता है, CH4 इसका होता है, ठीक है। चलिए 114 नंबर क्वेश्चन है, धन विधेयक की परिभाषा का प्रावधान संविधान किस अनुच्छेद में है, तो धन विधेयक 110 में दिया गया है। वित्त विधेयक कह दे, अरे यार वही होता है, ठीक है। अगर वित्तीय सीधे ये कह दे, क्या बोलते हैं उसको आप, बजट कह दे, तो बजट का चर्चा कहीं नहीं, वार्षिक वित्तीय विवरण का 112, यही बताना चाह रहे थे हम, ठीक है। देखिए ये आपका रीजनिंग 115 नंबर स्क्रीन पे दिख रहा होगा, 115 नंबर कह रहा है, इसको ये लिख रहे हैं, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखिए दे दिया, ठीक है। तो देखिए ये है 3 अक्षर का, 3 और 3 6 अक्षर का, मतलब कि एक को 2 बनाना है, तो इसमें S को R और T दोनों लिखना है, तो Q के बाद RST, मतलब +1 -1 दोनों दिया है। U है, देखो TUV, तो +1 -1, N एक बात MNO, तो +1 - जो वर्ड दिया है ना उसका 1 + 1 माइनस करना है, सही। वैन का अगर W का अगर 1 + 1 माइनस करेंगे तो क्या आएगा बताइए, पहले V आएगा तब X आएगा, VWX होता है, तो V आएगा तब X आएगा, नहीं, ये में दोनों में मिल रहा है ना। चलिए ZB है और ZB है, मतलब लास्ट वाला अक्षर बना है, N के एक पहले और एक बाद में जाइए, तो MNO, ये बी आंसर हो जाएगा, MNO हो गया आंसर। अरे गरम सूप स्वादिष्ट क्यों लगता है भाई, क्यों लगता है, क्योंकि पृष्ठ तनाव उसका क्या हो जाता है, कम हो जाता है, इसीलिए सूप स्वादिष्ट लगता है, पृष्ठ तनाव कम होने के कारण। बिहार के वित्त मंत्री कौन नियुक्त कर सकता है, अच्छा वित्त मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा ये पूछ रहा है, तो राज्यपाल करेगा, ठीक है, ध्यान रखना। वित्त मंत्री की नियुक्ति कौन करेगा, राज्यपाल करेगा। अनुच्छेद पता है, ठीक 118 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये सब तो मतलब बहुत पहले प्रक्षेपित किया गया था, जी सेट 3 से इसको प्रक्षेपित किया गया था, पढ़ा है, एड्रूसेट प्रक्षेपित किया गया था, तो ये जो प्रक्षेपित हुआ था ये 2004 में प्रक्षेपित हुआ था, ध्यान रखिएगा। जी सेट 3 से प्रक्षेपित हुआ था। ट्रांस कैनेडियन हाईवे जोड़ती है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे जो है वो सेंट जॉन सिटी से वैंकूवर तक जोड़ती है, ट्रांस कैनेडियन हाईवे, ध्यान रखना। रेशम की किसी शाखा में संख्या के आधे को, अच्छा ये क्वेश्चन हमको पढ़ना ही पड़ेगा ना पूरा। करा रेशम की किसी संख्या को आधे को 6 से तथा अन्य आधे को 4 से विभाजित करने को कहा जाता है और इसके परिणाम को जोड़ दिया जाता है, तो ऐसा करने के स्थान पर रमेश को दी गई संख्या को 8 से विभाजित कर दिया तो, लंबा क्वेश्चन है, सही उत्तर 8 की कमी आती है, तो सही उत्तर बताइए। अच्छा देखिए, अब एक मान लीजिए माना कि रेशम की संख्या x है, कह रहा ना रेशम की संख्या जो आक्स है, कह रहा इस संख्या के आधे को, तो आधा पहले कर दीजिए, इसको 6 से फिर कह रहा विभाजित करने कर दीजिए, और फिर जो आधा है इसके बाद जो आधा और है उसको कह रहा उसको आधे भाग को, अन्य आधे भाग को, तो आधा भाग है x है, इसका आधा भाग कीजिए और उसको 4 से भाग देने के लिए कह रहा, 4 से भाग दे दीजिए। यहाँ तक जो कह रहा है वो करते जाइए, ठीक है। और इसके बाद कह रहा इन दोनों को परिणाम को जोड़ दिया जाए, उसे ऐसा करने का स्थान पे जो है दिया उसमें से 8 को फिर कह रहा है घटाने के लिए, इसमें से 8 घटा दिए, ठीक है। और जो मेन संख्या था उसमें कह रहा 8 से भाग देने के लिए ये प्राप्त होता है, मतलब कि फिर से समझिए, नहीं समझे आप लोग, कि ये रेशम की संख्या है, इसके आधे को 6 से भाग देना है, और जो आधा है, ठीक है, आधा है यानी 1/2 जो है उसको 4 से, ये हो गया। कह रहा है अगर ये जो मेन संख्या था 1/8, ये इसको 8 से अगर डिवाइड करते हैं मेन रेशम की संख्या को, तो इससे 8 ये जो है ये अधिक आ रहा है, ये कम है, तो इधर या तो 8 माइनस कर लीजिए, नहीं इधर या तो 8 प्लस कर लीजिए, 8 अधिक आ रहा है, ये 8 अधिक आ रहा है, इधर प्लस कर लीजिए तो बराबर हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करना पूरा का पूरा, तो 6 दूनी 12, 4 दूनी 8 हो गया, ठीक है, 12 और ये 8 हो जाएगा, ये x बट्टा में है,
एक्स का कैलकुलेशन करने के बाद एक्स बराबर आपका 96 आ जाएगा, 96। यही संख्या आपको पूछ रहा था तो 96 इसका आंसर मार देंगे। देखिए अगला क्वेश्चन जो आपको दे दिया गया, ये बहुत ही लल्लू पॉप क्वेश्चन होता है ये श्रृंखला पूरा करने के लिए। तो इसको आप पहले क्या करेंगे, सबसे आसान तरीका इसका क्या है कि आप पहले काउंट करेंगे टोटल संख्या कितना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, टोटल 18 है। तो आप इसको डिवाइड करना है, ठीक है, इसको डिवाइड करिए और इसको ऐसे देखिए कि ऐसे अरेंज करें कि सब ए बी सी डी ऐसे आ जाए। देखिए तो सी से पहले देखिए यहाँ गौर करके ए के बाद ए से पहले बी है, ठीक है। तो यहाँ पर मतलब ऐसा दिमाग लगाना है आपको कि कोई ऐसा अंक डालते जाए ताकि सब अरेंज हो जाए, ठीक है। इस तो डिवाइड वाला से तो नहीं हो पा रहा है हमको लग रहा है। देखिए तो सी इधर देखिए बहुत दूर तक ए नहीं दिख रहा, ए लगा दीजिए, ठीक है। ए अगर ए इसमें डालते हैं तो ए सी हो जाएगा, ठीक है, ए सी। उसके बाद अगर डी देते हैं तो ए सी डी बी डी, ए सी डी बी डी आ गया। फिर देखिए ए सी डी सी डी आ गया, ए सी बी सी डी ए आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे बी दे दीजिए तो ए बी ए, और फिर यहाँ सी दे दीजिए सी डी बी ए, यहाँ डी दीजिए। अब देखिए अरेंज हो गया होगा, ठीक है। ये 4 नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। फ्रांस और जर्मनी की सीमा जो है कौन सी रेखा होगी, तो ये मैगिनॉट रेखा हो जाएगी फ्रांस और जर्मनी के बीच। 123 नंबर क्वेश्चन है कि एक थैला में 1 रुपया 50 पैसा और 25 पैसे के सिक्का अनुपात 1:4:4 है। यदि कुल रुपये 160 रुपया है तो 25 पैसे का सिक्का कितना होगा, ठीक है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन देखिए 1:4:4 के अनुपात में दे दिया गया है, 1:4:4 के अनुपात में, पहले ही दिमाग रखना। अब टोटल इसको रुपया में बदलना है, तो जो 1 रुपया का है वो 1 अनुपात है, उसको तो सीधे x अनुपात अगर मानते हैं तो x रखेंगे प्लस। अब ये 4 है, ये 4 वाला 50 पैसा है, तो 4x को आप क्या करेंगे, डिवाइडेड करेंगे 2 से, ठीक है। तो 4x/2 करेंगे प्लस ये जो 4 है ये क्या है, तो ये 25 पैसा वाला है, इसको 4 से डिवाइड करेंगे तब रुपया बनेगा। टोटल रुपया कर रहा है 160 रुपया है, बराबर 160। अब इस समीकरण को कैलकुलेट करेंगे तो आपका x का वैल्यू कितना आएगा पता है, तो x का वैल्यू 40 आएगा। x का मान कितना आएगा, x बराबर 40। अब x बराबर 40 आपको जब पता चल चुका है अनुपात, अगर आप 25 पैसे के सिक्के कितने हैं, तो 25 पैसा वाला अनुपात कहते हैं 4x है, तो 25 को 4 को जो अगर 25 पैसा वाला 4 अनुपात में है ना, तो 4 को 40 से गुना करेंगे तो 160 आंसर हो जाएगा। वर्तमान में भारतीय सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश की संख्या कितनी है, देखिए तो उस टाइम जो है कितना था बताइए, अभी कितना है उस टाइम कितना था, दोनों आप कमेंट करेंगे, ठीक है। अभी वर्तमान में आपको मार दिया है 31। 125 नंबर क्वेश्चन आपका, अच्छा 124 ही है ना, ठीक है। अभी वर्तमान में जो है मतलब उस टाइम 31 था, अभी वर्तमान में 34 है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। 34 है, 33 + 1 हम उल्टा बोल दिए थे। एक संख्या 3/5 भाग एक उसके 1/3 भाग से 20 अधिक है तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। अगर एक संख्या है, ठीक है, x संख्या मान लीजिए, ये बनाने के लिए से एक संख्या का 3/5 भाग यानी x का 3/5, x इसको लिख सकते हैं सीधा सीधी, 3/5 भाग 1/3 भाग से, यानी इसका 1/3 अगर संख्या करेंगे तो x/3 से 20 अधिक है, तो 20 अधिक है तो सीधा मतलब घटाएंगे तो 20 आएगा, ऑटोमेटिक पता चल गया। और ये पूरा कैलकुलेट करेंगे तो x का मान आपका आ जाएगा 75। कितना आएगा, 75। तो यही सही आंसर हो जाएगा 75, ठीक। देखिए 126 नंबर क्वेश्चन, एक पंक्ति में बी बाएं के 12वें स्थान पे, सीधा 11वें स्थान पे, दोनों स्थान आपस में बदल लेते हैं तो बी स्थान 22 16 में हो जाएगा। तो इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं, आसान सा क्वेश्चन। देखिए इसको ऐसे भी बना सकते हैं कि इधर से 12वां है, ठीक है, और ये 11वें स्थान पे, अच्छा ये था ना, बी सी 12 11, अब स्थान बदल लिया तो एगो 16वां स्थान पे हो गया, ये 12 वाला जो है ये 16वें स्थान पे आ गया। इसका मतलब इससे पीछे 10 गो है, ठीक है। आई 16 10 26 हो जाएगा, टोटल 26 हो गया ना, 16 10 26 नहीं हो गया, तो बस 26 आंसर हो जाएगा। चलिए, कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में स्वयं की 3/2 गुनी हो जाती है तो वार्षिक ब्याज दर क्या है। देखिए सिंपल सी क्वेश्चन है ये, 4 वर्ष में देखिए कह रहा स्वयं की 3/2 गुनी हो जा रही है, 3/2, ठीक है। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, समय कितना है, ओहो नहीं, पहले तो ये तो 3/2 गुनी हो जाए तो हमको तो ब्याज नहीं निकालना, मिश्र धन हम क्यों निकालें।
यानी धन मानिए x है और ये हो जा रहा है 3/2x। इसका मतलब अगर x घटा देंगे इसमें से तो कितना आएगा, 3/2 में से x जाएगा तो ये मतलब कुछ होने तो 1 रहेगा तो 2 हो जाएगा, तो 3x - 2x/2 करेगा तो ये हो जाएगा कितने 2x/2, यानी टोटल अल्टीमेट घट के कितना आ जाएगा बताइए, ये आ जाएगा x/2। ब्याज कितना है x/2। अब ये कह रहा है x/2 जो है ये ब्याज हो गया आपका, और हमको पूछ क्या रहा है समय कितना है 4, तो ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन x गुना समय गुना दर ये पूछना है बटा 100, ये होता है। ई x से ई x काट दीजिए, ई 2 से 50 हो गया। अब 4 से 50 में भाग देंगे कितने आएगा बताइए, 12×4 = 48 आता है ना। नहीं, ये तो 12×4 से 49/4, 50/4 हमको लाना है ना। तो 50/4 लाने के लिए 50/4 लाने के लिए आपको क्या करेंगे, 50 का 25, 4 का 2, तो 25/2, हाँ 12.1/2, ये हो जाएगा आपका डी नंबर आंसर। स्वतंत्रता के बाद भारत में प्रथम औद्योगिकी नीति, ये पूछा गया था कुछ दिन पहले भी 128 नंबर, ये 1948 में लाया गया था औद्योगिकी नीति। देखिए 129 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि ये जो दिया गया है इसको कह रहा है, ये सब तो सिंपल सा क्वेश्चन हो जाता है। इसमें कह रहा है कि आप चेंज कीजिए और बताइए सही आंसर क्या आएगा, ठीक है। देखिए अगर आपको 42 पुराना है तो किस किस को चेंज करेंगे, किस किस को चेंज करेंगे। पहले प्लस गुना को दिया, फिर 12 3 को दिया है, तो पहले आप देखिए प्लस 12 3 को चेंज करके देखिए, 3 अगर यहाँ लाते हैं तो 3/6, यहाँ 12 बरसते को हो जाएगा। पहले तो कोष्ट वाला काम करेंगे, भागा वाला उसके बाद नहीं करेंगे, तो 3 को 6 से भाग देंगे तो 1/2 आ जाएगा, 1/2, ठीक है। यहाँ 3 है, 1/2 आ गया, गुना बरसते 84 आ गया, 84 को आधा करेंगे तो 42 आ गया, ऑटोमेटिक आंसर। सही आंसर था सी नंबर। कह रहे समुद्री चूहिया के रूप में जानी जाती है, समुद्री चूहिया के रूप में हम किसको जानते हैं, समुद्री चूहिया किसको बोलते हैं बताइए आप लोग, यानी समुद्री चूहिया के रूप में हमको किसको पहचानते हैं, तो ये जो काइटिन है इसको समुद्री चूहिया कहा जाता है। चिटोन होता, काइटिन दिया है लेकिन ये हमको ऑप्शन गलत लग रहा है, ठीक है। चिटोन इसका आंसर होगा, चिटोन, काइटिन नहीं होगा, चिटोन होगा। अब दिए नीचे दिए गए शब्द में कह रहा सही विकल्प का चयन करिए। सुनार सोना है, सुनार सोना है तो बताइए कि नाई दाढ़ी, ठीक है। बढ़ई लकड़ी, बढ़ई जैसे सुनार सोना बनाता, बढ़ई लकड़ी बनाता, ठीक है। अगला क्वेश्चन सोना कौन सी रासायनिक घटना है, जल का जमकर बर्फ बना, जलवाष्प का बना, दूध से दही बना, पानी से दूध का दही बना, ये हो जाएगा आपका रासायनिक चेंजिंग, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका अपस्रव तरंग की आवृत्ति कितना होती है। अपस्रव जो होगा वो 20 से कम होगा, स्रव 20 से 20,000 होगा और 20,000 से ऊपर परास्रव होगा। कर 2017 में जो है किस देश ने फेड जीता था, ये कौन जीता था बताइए, यूएई जीता था, संयुक्त राज्य अमेरिका जीता था, ठीक। कृष्ण क्रांति का संबंध किससे है, तो कृष्ण क्रांति का संबंध आपको पता होगा किस चीज़ से, बायोडीजल से। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन जो आपको दिया है वो पेट्रोलियम दिया था, सही आंसर क्या मारेंगे आप, पेट्रोलियम मारेंगे बायोडीजल की जगह पर। 136 है कि नीचे दिए गए कथन में है कार्य कि सही युग बीमेल को छांटिए, ओड को छांटिए, ठीक है। तो ओड को छांटिए, देखिए 25 15 है, 25 10 है, 72 14 है, 81 8 है, कैसे मारेंगे भाई। चलिए देखिए तो 81 8 को जो है भाग लगा के देखिए, लग रहा है सब में लग जाएगा। 25 15 में देखिए 5 5 से लग रहा है, 5 2 से लग रहा है, कोई लग जा रहा है। 74 बार सब भाज्य है, 81 किसी से नहीं कटेगा, ठीक है। इसीलिए इसी का आंसर कर देंगे, ठीक है। अगला है राजीव रोहित से 178 दिन बड़ा है, कितने दिन बड़ा है, 178 दिन बड़ा है। तो कह रहा है यदि रोहित का जन्म मंगलवार को था तो राजीव का जन्म, देखिए इसमें दिन निकालने के लिए आपको क्या करते हैं, 178 अब भागा 7, सबसे पहले यही नहीं करते हैं। मतलब सप्ताह का आप पता चलिए कितने सप्ताह है, तो मानिए 7 दूनी 14, 2 आ गया, और 14 3 3 38 38, 7 5 35 25 आ गया, ठीक है। और 3 तो ये बच गया, यानी 25 सप्ताह 3 दिन हो गया टोटल, तो 25 सप्ताह 3 दिन, ठीक है। और कह रहा है कि मंगलवार 25 सप्ताह है तो हर मंगलवार तो 25 को तो गोल हो गया, मंगलवार के बाद 3 दिन हमको ऐड करना है, तो मंगलवार के बाद 3 दिन मंगलवार बुध बृहस्पति शुक्र, इसका मतलब है कि शुक्रवार को जन्म हुआ था, 178 दिन बड़ा है, तो ठीक है। बिहार में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया था, राष्ट्रपति शासन कब सबसे पहले लागू किया गया था, तो 1968 में सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन बिहार में 23 मार्च 1968 को लगाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका 139
ये रीजनिंग है आपका। मैट को NADI लिखते हैं, MAT मैट NDY NADI। तो क्या आपको क्या लिखेंगे, M से जाइए N पे जाइए, +1 है, A से D +3 है, ठीक है, और T से Y +5 है। 1 3 5 दिया है तो 1 3 5 आप भी कर दीजिए। C में 1 कीजिए प्लस, C में D हो जाएगा। A में कीजिए प्लस आप 3, A में 3 कीजिएगा तो D हो जाएगा, DD 2 DD हो गया। और P में +5 कीजिए तो U आ जाएगा, DDU हो जाएगा, TDU। 139 हो गया आपका। 140 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो है, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किस वर्ष के मतलब जो है शुरू किया गया था। अच्छा, महीना सही दे दिया है। तो उपभोक्ता मूल्य सूचकांक आपको जो है फरवरी 2012 में जो है, फरवरी 2012 में केंद्रीय सांख्यिकी संगठन ने इसको ये किया था, लाया था, ठीक है। ठंडा बढ़ रहा है भाई साहब। नीचे दिए गए कह रहा है इसको व्यवस्थित करने के लिए, तालाब है, नदी है, समुद्र है, महासागर है, ठीक है। अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित कीजिए। देखिए अब तालाब छोटा होगा उससे पानी जाएगा बह के नदी में, नदी उससे बड़ा होगा, नदी से पानी बह के जाएगा समुद्र में, समुद्र से महासागर में जाएगा। तो तालाब फिर नदी फिर समुद्र फिर महासागर, 1 2 3 4 सजा हुआ है, ऐसे ही सजा दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि XY 2 3 अनुपात में है, YZ दिया है 2 1 अनुपात में, Z 1 3 में, XYZ का अनुपात पूछ रहा है। ये कोई भारी क्वेश्चन है। आप अगर बनाएंगे 4 6 3 9 इसका आंसर आएगा, 4 6 3 9 ये इसका आंसर हो जाएगा, बना लीजिएगा आप लोग, ठीक है। अगर नहीं बनेगा टेलीग्राम जिंदाबाद है, आइएगा बता देंगे, ठीक है। अब ये दे रहा है, कह रहा है कि AB एक विशेष तरीका से आपस संबंधित, नीचे दी कहते हैं C और D के बीच संबंध। अच्छा, AB जैसे है रिलेट, ऐसे C और D को खोजना है रिलेट करके हमको, ठीक है। देखिए 4 विकल्प भी आपको दिख रहा है और क्वेश्चन भी दिख रहा है, दोनों चीज़ आपकी स्क्रीन पे दिख रहा है ना। क्वेश्चन दिख गया, ठीक है। इसका कैसे आप आंसर निकालेंगे बताइए। देखिए 2 अंदर में था, ये दोनों बाहर हो गया और बीच में बिंदु आ गया। ये 2 मतलब अंदर में है तो दोनों बाहर कर दीजिए, बीच में जो ब्लैक स्पॉट डाल दीजिए, B नंबर ऑप्शन हो जाएगा। बस इतना आसान है। कृत्रिम वर्षा जो है, कृत्रिम वर्षा वो किससे होता है तो पता होगा, सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा कराया जाए। विद्युत मोटर क्या करता है आपको पता होगा, विद्युत मोटर का क्या काम है। विद्युत मोटर जो होता है वो आपको विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करता है, ठीक है। 5 क्वेश्चन बचा है। 46 ओमान की राजधानी पूछ रहा है। ओमान की राजधानी मस्कट हो जाती है, आपको पता होगा ओमान की राजधानी क्या होती है, मस्कट, ठीक है। अब जो है क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित श्रेणी में छोटी अक्षर, ठीक है, को पूरा कीजिए। यानी ये जो है ब्लैक स्पॉट दे दिया है, इसको कह रहा है देखने बताने के लिए। या जब करेंगे BA दिया है, ठीक है, तो B से यहाँ पर अगर D पे आते हैं, फिर E पे, फिर C पे, तब गौर कीजिएगा कि 2 1 और 2 3, ठीक है, 2 1 2 3 ऐसे चल रहा है। यहाँ पे J आ जाएगा, ठीक है। इसका सही आंसर आपका पता है क्या होगा, JK हो जाएगा, JK, ठीक है। और नीचे वाला जो सर्कल जा रहा है 3 2 3 2 का चल रहा है, ये ADFI 3 2 3 2 का चल रहा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन 148 नंबर की 15 लड़कियाँ, ठीक है, 15 लड़कियाँ दिया है, 18 लड़कियां की एक पंक्ति से प्रतिभा बाएं से 2 स्थान और बढ़ती है। जब बाएं को उसका 8वां स्थान है तो पहले स्थान, मतलब वही स्थान प्लस माइनस करने वाला है। तो ये अगर आप कैलकुलेट लेंगे तो 9वां स्थान इसका आंसर आता है, कैलकुलेट कर लीजिएगा। यहाँ पर थोड़ा सा टाइम बहुत हो गया इसीलिए, ठीक है। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ शुरू किया गया था। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन अगर महाराष्ट्र में शुरू किया गया तो ध्यान रखिएगा, ऐसा मत मार दीजिएगा पश्चिम बंगाल। भारत में क्रांतिकारी आंदोलन पश्चिम बंगाल से शुरू हुआ थी, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था क्रांतिकारी आंदोलन भारत में, ठीक है। 150 है, कौन सा एशिया गेम चेंजर 2017 जीता था। एशिया गेम चेंजर देव पटेल जीते थे। और ये लास्ट क्वेश्चन था आपका, ठीक है। अब आप जैसे सेट पूरा का पूरा देख लिए हैं, पूरा का पूरा सेट कैसा था ये आपको हम दे भी देंगे बहुत जल्दी, ठीक है। ये PDF आपको मिल भी जाएगा बहुत जल्द। आप लोग बताइएगा कि सेट कैसा था, ठीक है। 3 दिन बाद देंगे, तब तक आप 2 बार कम से कम वीडियो को देखेंगे, ठीक है। और ये सेट प्रैक्टिस भी होगा, ठीक ना, आपको सेट मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेना। 2 बार अच्छा से इसको क्या कर देंगे, देख लेंगे। तब तक ले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले टाटा बाय बाय।